हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। तो बच्चों आज हम डेफिनेट इंटीग्रेशन के जितने भी पीवाईक्यूज जिसको जेमेन ने भी जैन वाले फेज में पूछा हुआ है, आज बच्चों सारे हम डेफिनेट इंटीग्रेशन के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखने वाले हैं बच्चों। ठीक है, तो तुम सब एक्साइटेड हैं, रेडी है बच्चों। चलिए, अगर बच्चों चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें। अगर कंटेंट आपको अच्छा लगे तो वीडियो को जरूर लाइक करें, इन बच्चों दबा के क्या करिए, शेयर करिए। चलिए देखते हैं बच्चों अपना क्या प्रॉब्लम प्रॉब्लम नंबर 1। प्रॉब्लम नंबर 1 देखते हैं बच्चों। इफ ए कॉमा बी इज ऑर्थो सेंटर, if a comma b is also ortho center of triangle abc of a triangle whose vertices are 1 comma 2, 2 comma 3 and क्या बच्चों 3 comma 1। if I1 is equal to integral a से b x sin 4x minus x square dx and I2 is equal to क्या बच्चा लोग a से b sin of 4x minus x square dx। देन क्वेश्चन बच्चों आपसे पूछा है 36 I1 बाई I2 की वैल्यू। क्या पूछा है बच्चों आपसे 36 I1 बाई I2 की 36 I1 बाई I2 की बच्चों आपसे क्या पूछा है, वैल्यू पूछा है। तो बच्चों वीडियो पॉज करके आप इसको नोट डाउन करें और जिन बच्चों के शिफ्ट में ये आया था वो कमेंट करके बच्चों जरूर मेंशन करिए। ठीक है बच्चों, चलो देखते हैं इसको क्या कह रहा है ये प्रॉब्लम। तो बच्चों आपने नोट डाउन कर लिया इस क्वेश्चन को। चलो अपने बच्चों देखते हैं अपन क्या सॉल्यूशन। ट्रायंगल जो है बच्चों थोड़ा देखिए ध्यान से। ट्रायंगल के वर्टिसेस क्या दिए, 1,2, 1,2, 2,3 और क्या बच्चा लोग 3,1। ये क्या है बच्चों ए, ये क्या है बी, ये क्या है सी। तो पहले तो ट्रायंगल का देखें बच्चों, ट्रायंगल आइसोसेलेस क्या पता इक्विलैटरल है क्या है, कुछ हिंट तो मिले। तो ए बी डिस्टेंस निकालोगे तो बच्चों क्या मिलेगा, ए बी इज इक्वल टू बताना बच्चों अंडर रूट ऑफ 2, 2 - 1 का होल स्क्वायर प्लस क्या बच्चों 3 - 2 का होल स्क्वायर एंड दैट इज बच्चों क्या √2। सिमिलरली AC की वैल्यू बच्चों को बताना कितना आ रहा है, अंडर रूट ऑफ 4 + 1 एंड दैट इज इक्वल टू क्या बच्चों √5। और बच्चों BC की वैल्यू बताना कितना आ रहा है, अंडर रूट ऑफ डिस्टेंस फॉर्मूला बच्चों हम सिर्फ लगा रहे हैं y2 - y1 का होल स्क्वायर प्लस x2 - x1 का होल स्क्वायर। तो BC बताइए कितना 1 + 4। ओ भाई साहब, यहाँ से क्या आ रहा है AC इज इक्वल टू BC। मतलब ये क्या है, आइसोसेलेस ट्रायंगल है कि नहीं बच्चों, ये क्या है आपका आइसोसेलेस ट्रायंगल है कि नहीं। चलिए अगर आइसोसेलेस ट्रायंगल है तो आइसोसेलेस ट्रायंगल में आपको पता है यहाँ से जो परपेंडिकुलर ड्रॉप करते हैं सी से अपोजिट वर्टेक्स पे, सी से जो अपोजिट वर्टेक्स पे परपेंडिकुलर ड्रॉप करेंगे वो क्या करेगा, इनको बाइसेक्ट करेगा। मतलब ये ऑल्टीट्यूड जो है मीडियन का भी काम करेगा इस साइड के लिए। ये ऑल्टीट्यूड जो है बच्चा आप लोग का मीडियन का भी काम करेगा इसके लिए, AB के लिए। तो मीडियन कैसे इस मान इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या है, इस पॉइंट को मान लो D, तो D पॉइंट का कोऑर्डिनेट कैसे निकल जाएगा, मिड पॉइंट फॉर्मूला लगाइए। क्या 1 + 2 मतलब कितना 3/2 और कितना 5/, बच्चों इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या आ गया 3/2, 5/2। अब एक बात बताओ बच्चों, जो ऑर्थो सेंटर है ये किन ऑल्टीट्यूड पे लाई करेगा। ऑर्थो सेंटर होता क्या है, तीनों वर्टेक्स से जो ऑल्टीट्यूड ड्रॉप करते हैं अपोजिट साइड पे, वो जहां ऑल्टीट्यूड जिस पॉइंट पे कॉन्करेंट होते हैं उनको क्या बोलते हैं, ऑर्थो सेंटर। की बात है बच्चों, क्या ऑर्थो सेंटर के इसी लाइन पे लाई करेगा। मतलब अगर इस लाइन की इक्वेशन निकाल ले
तो उसका ऑर्थोसेंटर सेटिस्फाई करेगा, पक्की बात है। चलिए अब देखो बच्चों, ये देखो इसका स्लोप निकालो, तो स्लोप ऑफ ए बी बच्चों कितना आएगा बताना। 2 - 3 कितना रहा 1। कैसे, देखो ना भाई, 2 - 3 कौन 1 - 2 कितना है बच्चों, 1 ही आया। अगर इस लाइन का स्लोप बच्चों 1 है तो एम ऑफ सी डी क्या हो जाएगा, इस लाइन का, जो इस लाइन के बच्चों क्या है, परपेंडिकुलर है, तो इसका स्लोप क्या हो जाएगा -1। क्यों बच्चों, m1 × m2 क्या होता है -1, जब दोनों स्लोप्स क्या हो बच्चों, फाइनाइट हो। m1 × m2 की वैल्यू क्या होती है बच्चों, -1। चलिए एम ऑफ सी डी बच्चों कितना आ गया, -1। ठीक है बच्चों, तो इस लाइन का इक्वेशन लिखिए, इक्वेशन ऑफ क्या, सी डी। क्या लिखे बच्चों, इक्वेशन ऑफ सी डी। तो स्लोप आपको पता है कितना, -1। एक पॉइंट पता है क्या, y-1 इजिकल टू -1 इंटू क्या बच्चा लोग, x-3। यहां से क्या दिख रहा है, y प्लस एक्स इजिकल टू 4। मतलब सीडी की भैया इक्वेशन क्या गई, y प्लस एक्स इजिकल टू 4। ऑर्थो सेंटर भाई इसी कहीं लाइन पे लाई करेगा, इस ऑल्टीट्यूड वाले लाइन पे, जिसकी इक्वेशन क्या बच चुके, ए कॉमा बी इसको सेटिस्फाई करेगा कि नहीं, तो क्या अपने पास रिलेशन आ गया, ए प्लस बी इज इक्वल टू क्या बच्चा लो 4। ए प्लस बी इज इक्वल टू क्या आ गया अपने पास, रिलेशन 4। चलिए इतनी बच्चों बात क्लियर है, ए प्लस बी की बच्चों क्या वैल्यू आ गई 4। चलो जो I1 इंटीग्रल था उसकी वैल्यू क्या थी बच्चों, I1 इज इक्वल टू इंटीग्रल ए से बी एक्स इंटू साइन ऑफ 4x - x² क्या बच्चों dx। I2 क्या थी बच्चों, इंटीग्रल ए से बी साइन ऑफ 4x - x² dx, और आपने से पूछा क्या था 36 I1 बाई I। चलिए बच्चों देखते हैं। अब एक बात बताओ, a प्लस बी इज इक्वल टू 4 देख के मुझे थोड़ा किंग पढ़ने की याद आ रही है क्या, इंटीग्रल ए से बी एफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू क्या बच्चों, इंटीग्रल ए से बी एफ ऑफ ए प्लस बी माइनस एक्स डी एक्स। ये तो बच्चों याद होगा ना आपको, ये तो काफी इंटीग्रेशन तो ज्यादा यूज करते हैं। क्या, इंटीग्रल ए से बी एफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू इंटीग्रल ए से बी एफ ऑफ ए प्लस बी माइनस एक्स डी एक्स। चलिए बच्चों I1 को पकड़ते हैं पहले, तो I1 क्या है बच्चों, इंटीग्रल ए से बी एक्स साइन ऑफ 4x - x² dx। अब यहाँ पे किंग्स लगा दिए, किंग प्रॉपर्टी, मतलब ये रूल लगा दो आप, उसका नाम नहीं होता लेकिन इतना इसको यूज करते हैं बच्चों की, इसको मतलब बाकी सारे प्रॉपर्टीज में काफी टॉपिक किंग रूल इसे नाम दे दिया गया, वैसे कुछ इसका नाम नहीं है ये। चलो I1 इज इक्वल टू क्या बच्चों, इंटीग्रल ए से बी क्या आ जाएगा बच्चों, ए प्लस बी माइनस एक्स, किसको रिप्लेस कर देंगे, ए प्लस बी माइनस एक्स से, देखिए वहां पे इंटू यहाँ क्या आ जाएगा, साइन ऑफ 4 इंटू ए प्लस बी माइनस एक्स माइनस क्या बच्चों, ए प्लस बी माइनस एक्स का होल स्क्वायर dx। इतनी बच्चों बात क्लियर है। और भाई हमको ए प्लस बी माइनस एक्स की वैल्यू कितनी पता है, ए प्लस बी की 4। 4 अपने को तो निकालना ही हुआ बच्चों, तो क्या आ जाएगा I1 इंटीग्रल ए से बी, I1 क्या आ जाएगा बच्चों, देखिए I1 क्या आ जाएगा बच्चों बताना, I1 आ जाएगा इंटीग्रल ए से बी 4 - x इंटू क्या बच्चों, साइन ऑफ ना 4 इंटू 4 - x। इसको देखो ए प्लस बी माइनस एक्स की जगह बच्चों क्या, ए प्लस बी की जगह 4 रख दिया हमने, माइनस ऑफ क्या बच्चों 4 - x का होल स्क्वायर dx। ठीक है बच्चों, देखो I1 इज इक्वल टू क्या जाएगा, I1 इज इक्वल टू बच्चों क्या आ जाएगा, इंटीग्रल ए से बी 4 - x, इसका मसाला थोड़ा अंदर का सॉल्व करते हैं, तो कितना हो जाएगा 16 - 4x माइनस कितना 16 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 8x। हमने क्या करा है बच्चों, ए माइनस बी का होल स्क्वायर ओपन कर दिया सिंपली, कुछ नहीं करा, कोई जादू नहीं कर दिया। अब देखो थोड़ा काटा पीटी लग रहा है, ए से बी इंटीग्रल ये क्या हो जाएगा 4 - x इंटू साइन ऑफ, यहाँ देखिए बच्चों 16 से 16 हो रहा, 16 से 16 हो रहा कि नहीं, तो क्या बचा -4x
माइनस एक्स स्क्वायर प्लस क्या बच्चों 8x, यही बचा। तो देखो यहां से I1 इज इक्वल टू इंटीग्रल ए से बी 4 - x साइन ऑफ क्या बच्चों 4x माइनस एक्स स्क्वायर। बस दिख गया आपको क्या जादू। अब देखिए इसको मल्टीप्लाई कर दिए तो क्या होगा I1 इंटीग्रल ए से बी 4 sin ऑफ 4x - x स्क्वायर dx माइनस इंटीग्रल ए से बी x sin 4x - x स्क्वायर dx। इतनी बच्चों बात क्लियर है? इतनी बात क्लियर है तो चलिए, अगर इतनी बात बच्चों क्लियर है तो I1 इज इक्वल टू ये क्या है बच्चों, ध्यान से, 4 अगर बाहर ले लो तो कितने लोग को आजकल 4I2 दिख रहा है। ये I2 की वैल्यू भैया क्या दी हुई थी, इंटीग्रल ए से बी साइन ऑफ 4x - x स्क्वायर dx। तो क्या ये बच्चों 4I2 माइनस ये क्या बच्चों I1। तो यहां से क्या दिख रहा है 2I1 इज इक्वल टू 4I2। मतलब I1/I2 की वैल्यू बच्चों कितनी आ गई 2। ये आ गया, पूछा क्या था बच्चों अपने 36 I1/I2 एंड दैट इज इक्वल टू क्या बच्चा 72। चलिए इसको नोट डाउन कर लीजिए, देन बढ़ते हैं हम अपने अगले प्रॉब्लम की ओर बच्चों। देखो सिर्फ आपको इसमें क्या था कि थोड़ा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री यूज करा था उसने, और थिंग्स प्रॉपर्टी तो आप लगाते ही रहते हो डेफिनेट इंटीग्रेशन के प्रॉब्लम्स में। चलिए ठीक है बच्चों, चलो ये हो गया। चलिए देखते हैं अपना प्रॉब्लम नंबर बच्चों क्या सेकेंड। चलो बच्चों प्रॉब्लम नंबर बच्चों सेकेंड। सेकेंड इजी है, 0 से 1 1 अपॉन क्या बच्चों √x+1, सॉरी √3+x प्लस √1+x dx। इसकी बच्चों वैल्यू कितनी दी हुई है a+b√2 प्लस क्या बच्चों c√3। और क्वेश्चन में कह रहा है क्या बच्चों ए बी सी क्या है, आपके रेशनल नंबर है, ए बी सी बिलोंग्स टू क्यू, देन फाइंड 2a+3b -4। इजी क्वेश्चन है बच्चों, इसको नोट डाउन करें। चलिए बच्चों देखते हैं अपन इसको कैसे सॉल्व करेंगे। देखो थोड़ा थोड़ा मतलब इसको देख के ऐसे तो मतलब डायरेक्ट कुछ समझ में नहीं आ रहा क्या करना है, बस इतना समझ में आ रहा है कि थोड़ा रेशनलाइजेशन की तरफ अपन जा सकते हैं, रेशनलाइजेशन की तरफ जा सकते हैं कि नहीं। किंग लगाने कुछ फायदा होगा क्या, 4 - x, नहीं बात नहीं बन रही। चलो देखते हैं रेशनलाइज करके। तो इसको मान लो इंटीग्रल आई क्या बच्चों 0 से 1 dx अपॉन √3+x प्लस क्या बच्चों √1+x। ठीक है बच्चों, अब इसको क्या कर रहे हैं रेशनलाइज करिए इसको। तो ये क्या हो जाएगा आई इज इक्वल टू इंटीग्रल 0 से 1 ऊपर क्या आ जाएगा बच्चों, देखो √3+x माइनस √1+x से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करोगे अपॉन क्या, यहाँ क्या हो जाएगा बच्चों √3+x प्लस क्या बच्चों √1+x इंटू क्या बच्चों √3+x प्लस क्या बच्चों √1+x, ये क्या dx। इतनी बच्चों बात क्लियर है? चलिए देखते हैं, सॉरी यहाँ माइनस आएगा। तो नीचे भैया क्या a+b इंटू a - b की प्यारी सी आइडेंटिटी दिख रही है। तो बस इसका मामला सेट करिए यहाँ पे, क्या इंटीग्रल 0 से 1 ऊपर क्या हो जाएगा √3+x माइनस क्या बच्चों √1+x अपॉन ये कितना हो जाएगा बच्चों 3+x माइनस क्या 1+x dx। ठीक है बच्चों इतनी बात क्लियर है? चलिए आगे देखते हैं।
देखो बच्चों, आई फाइनली आपका क्या बन रहा है, आई इज इक्वल टू इंटीग्रल 0 से 1, ऊपर क्या बच्चों, इसको देखो, रूट ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ 3 + x माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 1 + x, और नीचे बच्चों क्या, x x क्या कट गया अपॉन 2 dx। ठीक है बच्चों, इतनी बात क्लियर है। चलिए, तो काफी इजी हो गया बच्चों ये। तो देखो, आई इज इक्वल टू क्या, 1/2 बाहर लेने, इंटीग्रल 0 से 1 √3 + x dx माइनस 0 से 1 इंटीग्रल √1 + x dx। ठीक है बच्चों, इतनी बात क्लियर है। चलें, अब देखते हैं यहां से क्या हो जाएगा, आई इज इक्वल टू हाफ, इसको बच्चों इंटीग्रेट करोगे तो क्या मिलेगा, 3 + x को भैया t मान लो, तो dx किस में, dt में, तो फाइनली इसका इंटीग्रेशन क्या दिख रहा है, 3 + x⁴ अपॉन क्या बच्चों, 2/3, लिमिट क्या, 0 से 1, माइनस यहां भी क्या बच्चों, 1 + x⁴ अपॉन 3/2, लिमिट कहां से, 0 से 1। ठीक है बच्चों, चलो अब एक बात बताओ, सॉरी 3/2 आएगा ना यहाँ, यहाँ क्या 3/2, यहाँ भी क्या 3/2, ये 2 से 1, सॉरी अभी रहने दो। देखो, इस 2 को इधर मल्टीप्लाई कर दो यार, चलो, इज इक्वल टू ये आ गया, 2y इज इक्वल टू, अब देखिए लिमिट रखिए, तो ऊपर क्या बन रहा है, 4 की पावर 3/2 अपॉन 3/2 माइनस क्या बच्चों, जीरो रखने पे 3 की पावर 3/2 अपॉन क्या बच्चों, 3/2, माइनस यहाँ देखिए, रखिए 1, तो यहाँ क्या बनेगा, 2 की पावर 3/2 अपॉन क्या बच्चों, 3/2, माइनस कितना, जीरो रखने पे 1/3/2, भाई 1 की पावर 3/2 क्या, 1। देखो, जब एलसीएम लोगे ये पूरा, तो आपको क्या दिख रहा है, 3/2 इधर जाके क्या मल्टीप्लाई होगा, तो ये 3/2 इधर आ जाएगा, तो 2 से 2 भैया कट गया, तो क्या आ जाएगा, देखो फाइनली अपने को यहां से क्या बनता दिख रहा है, 3i इज इक्वल टू 4 की पावर 3/2, मतलब कितना बच्चों, इसको 2 स्क्वायर की पावर क्या बच्चों, 3/2 लिख दोगे, तो 2 से 2 कट गया, तो फाइनली 4 की पावर 3/2 बच्चों कितना दिख रहा है, 8। नहीं दिख रहा है तो आंखों का इलाज कराओ बच्चों, 4 की पावर 3/2 कितना, 8, माइनस ये कितना, 3√3, माइनस यहाँ कितना आ जाएगा, 2√2, प्लस यहाँ कितना आ जाएगा, 1। तो फाइनली आपका आंसर बच्चों क्या आता हुआ दिख रहा है, बताओ। 3i इज इक्वल टू क्या बच्चों, 8 + 1 कितना, 9, माइनस कितना, 3√3, माइनस क्या बच्चों, 2√2। तो यहाँ से आई की वैल्यू बच्चों कितनी दिख रही है, 3 माइनस √3 माइनस 2/3। आई की बच्चों फाइनल वैल्यू क्या आ गई, ये आ गई अपने पास, और इसकी वैल्यू किसके बराबर दिया था, a + b√2 + c√3, पेयर करो तो ए की वैल्यू बच्चों क्या दिख रही है, 3, बी की बच्चों क्या दिख रही है बच्चों, -2/3, और सी की बच्चों वैल्यू क्या दिख रही है, -1। और अपने से पूछा किसकी वैल्यू, 2a + 3b -4c, किसकी वैल्यू पूछा है बच्चों, 2a + 3b -4c। चलिए, तो a की वैल्यू रखो कितना, 6, 3b मतलब कितना, 3 इंटू -2/3, माइनस यहाँ कितना आ जाएगा बच्चों बताओ, 4 इंटू सी की बच्चों वैल्यू कितनी, -1, तो 3 से 3 गया, और फाइनल आंसर बच्चों आपका क्या आ गया। चलिए बच्चों, इसको आप आराम से नोट डाउन कर लें, फिर हम देखते हैं बच्चों अपने पहले प्रॉब्लम की ओर, ठीक है, इसको आप नोट डाउन कर लो। फाइनली आपका आंसर बच्चों क्या आ रहा है, फाइनल आंसर बच्चों आपका क्या है, 8। चलिए बच्चों, पढ़ते हैं अपने, इसको नोट डाउन कर लीजिए, इसमें कुछ नहीं था बच्चों, सिर्फ कैलकुलेशन थोड़ी सी थी, तो क्या रेशनलाइजेशन करना था बस, इंटीग्रेशन करना था नॉर्मल। ठीक है बच्चों, चलो देखते हैं बच्चों अपना क्या प्रॉब्लम नंबर थर्ड। प्रॉब्लम नंबर थर्ड है बच्चों, 9 इंटीग्रल ऑफ 0 से 9
अंडर रूट ऑफ 10x अपॉन x प्लस 1 क्या बच्चों dx। इसकी इंटीग्रेशन की बच्चों अपने से क्या वैल्यू पूछा है, चलो देखते हैं। इसी टाइप का कुछ मिलता जुलता बच्चों जेईई एडवांस में भी पूछा हुआ है, अगर आपने पीवाईक्यू लगाया होगा तो आपको फील आ रही होगी। ठीक है, चलिए देखते हैं इसका मसाला कैसे सेट करते हैं। देखो इसको आई मानो, बेसिकली आई क्या है बच्चों 9, 0 से 9 अंडर रूट ऑफ क्या बच्चों 10x अपॉन x प्लस 1 dx। इसका बच्चों क्या है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन दिया हुआ, सॉरी ये ब्रैकेट बच्चों क्या है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। तो बच्चों इस टाइप का जब भी इंटीग्रेशन आता है तो हमको थोड़ा रेंज देखना होता है, इंटीग्रल पॉइंट इंटीग्रल जो वैल्यू आती है वहां पे ब्रेक करना होता है। तो सबसे पहले बच्चों हमको थोड़ा देखना पड़ेगा कि ये अंडर x अपॉन x प्लस 1 का मसाला मतलब इसका रेंज कहाँ से कहाँ जा रहा है। ठीक है बच्चों, तो चलिए थोड़ा चेक करते हैं। मान लो इसको एफ एक्स मान लो, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग थोड़ा चेक किया जाए इसका नेचर। तो एफ एक्स अगर बच्चों क्या है आपका अंडर रूट ऑफ 10x अपॉन x प्लस 1, तो एफ डैश एक्स निकालिए बच्चों। अगर एफ एक्स बच्चों आपका अंडर 10x है तो एफ डैश एक्स निकालिए। एफ डैश एक्स कैसे निकलेगा, सबसे पहले क्या 1 अपॉन 2 इंटू अंडर रूट क्या बच्चों 10x अपॉन x प्लस 1 इंटू अंदर का डिफरेंशिएशन कितना x प्लस 1 का होल स्क्वायर अपॉन यहाँ क्या जाएगा x प्लस 1 इंटू 10 माइनस कितना बच्चों x इंटू 1। ठीक है बच्चों, इतनी बात क्लियर है, सॉरी 10x आ जाएगा यहाँ पे। ठीक है बच्चों, अब देखिए अगर इतनी बात बच्चों क्लियर है तो बस यहाँ पे यहीं पे देखो मजा आ जाएगा अभी तुम लोग को फील करके। एफ डैश एक्स बच्चों क्या दिख रहा है बताना, ये अल्टीमेटली क्या हो जाएगा 2 अंडर रूट ऑफ एक्स प्लस 1 अपॉन 10x, 2 अंडर रूट ऑफ एक्स प्लस 1 अपॉन 10x इंटू यहाँ क्या हो जाएगा बच्चों 10x से 10x नहीं हो गया अपॉन क्या x प्लस 1 का होल स्क्वायर। भाई साहब यहाँ क्या दिख रहा है एफ डैश एक्स क्या है, एफ डैश एक्स ऑलवेज पॉजिटिव है। एफ डैश एक्स बच्चों क्या है ऑलवेज पॉजिटिव है, जब एक्स पॉजिटिव है तो वैसे भी दिख रहा है पॉजिटिव है ये पूरी चीज। मतलब क्या बच्चों एफ एक्स क्या है, एफ एक्स इज इंक्रीजिंग, एफ एक्स बच्चों क्या है इंक्रीजिंग फंक्शन है। एफ एक्स क्या है बच्चों इंक्रीजिंग फंक्शन है, मतलब जैसे जैसे क्या समझो इंक्रीजिंग का मतलब क्या जैसे से इनपुट बढ़ाएंगे वैसे वैसे फंक्शन की वैल्यू भी क्या बढ़ती जाएगी। जीरो पे वैल्यू देखना इसकी कितनी आ रही है, अगर मान लो इतनी बच्चों बात क्लियर है। चले आगे देखते हैं, अगर मान लो बच्चों ये आ गया कि नहीं अंडर रूट ऑफ 10x अपॉन x प्लस 1 क्या है बच्चों एफ एक्स अगर है एफ ऑफ एक्स तो ये क्या इंक्रीजिंग फंक्शन है, मतलब जैसे जैसे x की वैल्यू बढ़ाओगे वैसे वैसे y की वैल्यू भी बढ़ेगी। तो जीरो पे वैल्यू चेक करना है एफ जीरो कितना आ रहा है बच्चों जीरो, और एफ नाइन बच्चों चेक करना कितना आ रहा है क्योंकि 9 तक ही जा रही है लिमिट। एफ नाइन बच्चों कितना जा रहा है बताना अंडर रूट ऑफ 90 अपॉन 9 प्लस 1 कितना, मतलब भाई साफ साफ बात क्या है कि जब x बच्चों 0 से 9 के बीच में रह रहा है 0 से 9 ये रह रहा है तो एफ एक्स कहां से कहां जा रहा है बच्चों बताना, एफ एक्स कहां से कहां बच्चों जा रहा है 0 से 3। इतनी बच्चों बात क्लियर है, मतलब ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एफ एक्स कितनी वैल्यू ले सकता है, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एफ एक्स बच्चों कितनी वैल्यू ले सकते हैं, या तो 0 ले या 1 ले या 2 ले या क्या बच्चों 3 ले, यही संभावना है ना उसके पास। ठीक है चलिए तो लिमिट में बच्चों अपन ब्रेक चाहते हैं। चलो तो देखते हैं बच्चों 0 1 कहाँ पे हो रहा है ये अंडर रूट ऑफ 10x अपॉन x प्लस 1 इज इक्वल टू 1, दोनों साइड स्क्वायर करें तो क्या आ जाएगा 10x इज इक्वल टू
x+1 मतलब x की वैल्यू क्या बच्चों 1/9। मतलब क्या बच्चों ये 1/9 की जाके ये वाली चीज क्या बच रही है बच्चों 1 बन रही है। मतलब इसका इंटीग्रेशन कहां से कहां ब्रेक करना पड़ेगा, पहला वाला 0 से 1/9। अब इसकी वैल्यू बच्चों कहां से कहां रह रही है, 0 से 1 के बीच में एंड पॉइंट पे मैटर नहीं करेगा क्योंकि पॉइंट वाइज से इफेक्ट नहीं आता है। तो 1/9 जैसे रखो कम, 0 से 1/9 के बीच में वैल्यू रहेगी तो इसकी वैल्यू 0 से 1 के बीच में रहेगी। उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन क्या होगा बच्चों 0, क्या आ गया 0 dx प्लस, देखिए अब इसी को बच्चों देखते हैं 2 कब हो रहा है, इसमें 2 रख दो। अब स्क्वायर करेंगे दोनों साइड तो क्या आ जाएगा 4x+4। एक्स की वैल्यू बच्चों कितनी आ रही है बताना, 4/10 मतलब कितना, सॉरी 4/6 मतलब कितना 2/3। मतलब 1/9 से बच्चों 2/3 में 1/9 से 2/3 के बीच में बच्चों इसकी वैल्यू क्या 2 से छोटी ही होगी क्योंकि इंक्रीजिंग फंक्शन है। 2/3 का जब 2 ले रहा है तो 2/3 की पहली वैल्यू क्या लेगी बच्चों 2 से छोटी। 1/9 से आगे मतलब क्या बनना 1 से बड़ी, मतलब इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन कितना हो जाएगा 1 dx, मतलब 1 होगा। भाई ये वैल्यू 1 से 2 के बीच में होगी, उसका जीआईएफ क्या होगा 1 होगा। चलिए देखते हैं बच्चों ये चीज 3 के बराबर कब हो रही है, करके यहाँ 3 कर दो, स्क्वायर करिए बच्चों दोनों साइड तो क्या आ जाएगा 10x इज इक्वल टू 9x+9। तो फाइनली यहाँ से x इज इक्वल टू 9 दे रहा है, मतलब सीधे 2/3 के बाद 9 पे जा रही है वैल्यू, उसके बीच में बच्चों वैल्यू कहाँ रह रही है 2 के बीच में ही, उसकी बच्चों वैल्यू कहाँ रह रही है 9 पे जाके इस अंदर वाले फंक्शन की वैल्यू 3 आ रही है, इंक्रीजिंग है तो इसके पहले बच्चों वैल्यू इसकी 2 से 3 के बीच में ही होगी, तो इसकी जीआईएफ क्या होगा बच्चों 2 dx। अब इसका इंटीग्रेशन बच्चों फाइनली अपने आप अपने को कैलकुलेट करना है। तो मुझे इसमें एक इंटीग्रेशन तो दिख ही नहीं रहा है, आपको दिख रहा है क्या बच्चों, मुझे तो इस इंटीग्रेशन में एक नहीं दिख रहा है, ये तो गया बच्चों क्या 0। तो ये क्या आया 2/3 से 1/9 से बच्चों क्या 2/3 1 dx प्लस 2/3 से 9 2 dx। देखो फाइनली ये क्या हो जाएगा 1 इंटू इंटीग्रल dx मतलब क्या x, उसकी लिमिट बच्चों क्या हो जाएगी 2/3 से -1/9 प्लस यहाँ क्या 2 9 माइनस 2/3। तो फाइनली बच्चों ये वैल्यू देखना कितना आ रहा है, 2/3 माइनस 1/9 प्लस 18 माइनस कितना बच्चों 4/3। तो 2/3 माइनस 4/3 कितना बच्चों -2/3। अब यहां से देखना तो क्या आएगा बच्चों 18 माइनस 7/3, सॉरी 18 माइनस 7/9। और अपने से वैल्यू बाहर उस इंटीग्रेशन की वैल्यू क्या थी बच्चों 9 इंटू 0 से 9 अंडर रूट ऑफ 10x+1 x+1 इस पूरे का जीआईएफ। इसको पूछा बाहर 9 भी था, तो फाइनली इसका एलसीएम लेके देखो तो क्या बन रहा है 18 इंटू 9 माइनस 7 अपॉन 9 इंटू क्या बच्चों 9, क्योंकि बाहर भी एक 9 दिया हुआ था। तो फाइनल आपका आंसर क्या आ रहा है बच्चों बताना, 89 जा कितना बच्चों 162 माइनस 7 कितना 155। तो फाइनल आंसर बच्चों इसका क्या हो जाएगा अपने पास 155। चलिए बच्चों इसको नोट डाउन कर लें, फिर हम बढ़ते हैं अपने अगले प्रॉब्लम की ओर। तो बच्चों देखते हैं अपन क्या प्रॉब्लम नंबर 4। ठीक है बच्चों चलो, प्रॉब्लम नंबर बच्चों 4 है आपका, इंटीग्रल π/6 से π/3 क्या बच्चों अंडर रूट ऑफ 1 माइनस साइन 2x dx। ठीक है बच्चों, इसकी वैल्यू किसके बराबर दी हुई है, एक मिनट, इसकी वैल्यू बच्चों दी हुई है अल्फा प्लस बीटा रूट 2 प्लस गामा रूट 3। और क्या कह रहा है अल्फा बीटा गामा बच्चों क्या है रेशनल नंबर है,
देन फाइन, देन क्या बच्चों, फाइन 3 अल्फा प्लस 4 बीटा माइनस गामा। क्या बच्चों आपको 3 अल्फा प्लस 4 बीटा माइनस गामा की बच्चों वैल्यू फाइंड आउट करनी है। चलिए नोट डाउन कर ले बच्चों इसको, देन अपन देखते हैं इसका सॉल्यूशन। वैसे तो इसको दो तरीके से मतलब करने के कई तरीके हैं, चलिए देखते हैं बच्चों अपन। अब 1 - sin 2x को एक चीज लिख सकते हो क्या, सोचना थोड़ा, क्या बच्चों, cos x माइनस साइन एक्स का होल स्क्वायर, ऐसे लिख सकते हो कि नहीं। cos x माइनस साइन एक्स का क्या बच्चों, होल स्क्वायर, कैसे भाई, स्क्वायरिंग ऊपर करो तो क्या बनेगा, cos स्क्वायर एक्स प्लस ये क्या साइन स्क्वायर एक्स माइनस क्या बच्चों 2 sin x cos x। तो फाइनली ये क्या दिख रहा है बच्चों, 1 - sin 2x। 1 - sin 2x बच्चों अल्टीमेटली क्या दिख रहा है, cos x माइनस साइन एक्स का होल स्क्वायर। तो बच्चों अगर अंडर रूट 1 - sin 2x है, इसको मान लो आई इंटीग्रल आई है ये, तो इस वैसे नहीं लिख सकते हो इंटीग्रल क्या पाई/6 से पाई/3 अंडर रूट ऑफ 1 - sin 2x है, क्या बच्चों अंडर रूट 1 - sin 2x dx है। अब अंडर रूट 1 - sin 2x की बच्चों क्या लिख दोगे, ये क्या cos x माइनस साइन एक्स का होल स्क्वायर। ठीक है बच्चों, क्या लिख दोगे, cos x माइनस साइन एक्स का होल स्क्वायर। चलिए इतना हो गया बच्चों। अब देखो भाई यहाँ पे सीधे एकदम ब्लाइंडली स्क्वायर गायब मत कर देना। क्या रूट ऑफ एक्स स्क्वायर बच्चों क्या होता है, मॉड एक्स। रूट ऑफ एक्स स्क्वायर बच्चों आपने पढ़ा है बेसिक मैथमेटिक्स में, क्या रूट ऑफ एक्स स्क्वायर इज व्हाट इक्वल टू व्हाट, मॉड एक्स। अल्टीमेटली ये क्या बनेगा बताओ, आई इक्वल टू इंटीग्रल पाई/6 से पाई/3 मॉड ऑफ क्या बच्चों cos x माइनस साइन एक्स dx। क्या बनेगा बच्चा लोग, मॉड ऑफ cos x माइनस साइन एक्स। चलिए अब एक बात बताओ, इसके अंदर के फंक्शन का नेचर देखना पड़ेगा, तो याद करो cos और साइन का ग्राफ याद करिए। साइन का कैसे, ऐसा 0 और पाई पे, और cos का बच्चों कैसे, नहीं भाई 2 ही तक देखो, आगे बढ़ाने की क्या जरूरत है, पाई/2 तक ही देख लो। ये पॉइंट क्या होता है बच्चों, पाई/4, मतलब पाई/4 के पहले बड़ा कौन भैया, cos x। cos x इज ग्रेटर देन sin x। अब जब x बिलोंग्स टू क्या हो, 0 से पाई/4, आप देखो जब x 0 से पाई/4 के बीच में है तो cos x बड़ा है कि नहीं sin x से, और उसके आगे sin x बड़ा है। अल्टीमेटली बच्चों इंटीग्रेशन कैसे ओपन होगा बताओ, i इज इक्वल टू इंटीग्रल क्या पाई/6 से पाई/4, cos बड़ा होगा sin से तो ऐसे ही खुल जाएगा, क्या बच्चों cos x माइनस साइन एक्स dx, प्लस अगला कहां से कहां बच्चों, पाई/4 से पाई/3। अगला कहां से बच्चों, पाई/4 से पाई/3, वहां पे कौन डोमिनेट कर रहा है बच्चों, साइन एक्स। तो अंदर की चीज क्या हो जाएगी, नेगेटिव, मतलब एक बाहर क्या आएगा, माइनस ऑफ cos x माइनस क्या बच्चों sin x dx। क्या आ जाएगा बच्चों, माइनस ऑफ cos x माइनस sin x dx। इतनी बच्चों बात क्लियर है। चलिए देखते हैं आगे। अब देखो बच्चों cos, ये cos, इसको ऐसे लिख दोगे ना इसको इंटीग्रेट करो cos x माइनस साइन एक्स को, तो इंटीग्रेट करोगे तो क्या मिलेगा, cos किसको, इसका इंटीग्रेशन क्या होता है बच्चों, साइन एक्स, cos का बच्चों इंटीग्रेशन क्या होता है साइन एक्स, तो क्या मिल जाएगा साइन एक्स, साइन एक्स का बच्चों इंटीग्रेशन कितना, साइन एक्स का बच्चों इंटीग्रेशन कितना माइनस cos एक्स, साइन एक्स का इंटीग्रेशन बच्चों कितना माइनस cos एक्स। तो अल्टीमेटली क्या बन जाएगा, साइन एक्स प्लस cos एक्स, कहां से कहां, पाई/6 से पाई/4। ठीक है बच्चों, प्लस
माइनस ये बाहर ले लो माइनस, फिर इसी का इंटीग्रेशन क्या साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, फिर उसका इंटीग्रेशन आ जाएगा कहां से कहां बच्चों, 5/4 से क्या 5/3। ठीक है बच्चों, अब इसकी अपन क्या वैल्यू निकाल लें। चलो इसकी वैल्यू अपन क्या करें बच्चों, वैल्यू निकाल लें, तो लिमिट रखो, तो कितना आ जाएगा 1/√2 प्लस 1/√2 माइनस पाई/6 मतलब कितना 30 डिग्री, साइन 30 कितना बच्चों हाफ, कॉस 30 कितना √3/2 माइनस, सिमिलरली यहाँ क्या आ जाएगा साइन पाई/3 मतलब कितना बच्चों √3/2, कॉस पाई/2 मतलब पाई/3 है बच्चों 60 डिग्री है। ठीक है, तो साइन 60 डिग्री कितना √3/2, कॉस 60 कितना 1/2 माइनस कितना 1/√2 प्लस 1/√2 भाई, साइन 1/√2, साइन पाई/4 1/√2, कॉस पाई/4 बच्चों कितना 1/√2। तो ये देखो बच्चों वैल्यू कितनी आ रही है, यहाँ क्या करो 2 माइनस ये कितना √3+1/2 माइनस यहाँ क्या आएगा बच्चों √3+1/2 माइनस ये कितना आ, ये पूरा ऐसे है ना, तो यहाँ क्या आ जाएगा प्लस √, तो फाइनली बच्चों वैल्यू कितनी दिख रही है 2√2 माइनस √3 माइनस, क्या बच्चों वैल्यू आ रही है फाइनल 2 माइनस √3 - 1। अब इसकी वैल्यू किसके बराबर बच्चों, पेयर करो अल्फा प्लस बीटा√2 प्लस गामा√3, अल्फा बीटा गामा रेशनल नंबर है, अल्फा की वैल्यू कितनी हो जाएगी -1, बीटा की वैल्यू बच्चों कितनी हो जाएगी 2, और गामा की वैल्यू बच्चों कितनी हो जाएगी -1। तो वैल्यू किसकी पूछा था 3 अल्फा प्लस 4 बीटा माइनस गामा, 3 अल्फा मतलब कितना -3, 4 बीटा मतलब कितना 8, माइनस गामा मतलब कितना +1, 8 + 9 - 6 आएगा बच्चों आंसर इस, कितना आ रहा बच्चों 6। अभी इसी क्वेश्चन को सॉल्व करने का बच्चों एक और मेथड देखते हैं, इसको आप नोट डाउन कर लीजिए, कितना आ रहा बच्चों 6। चलिए क्या था बच्चों अपने पास इंटीग्रल 5/6 से 5/3 क्या √1 माइनस sin 2x dx, यही था ना बच्चों। अब क्या करो, सब्स्टिट्यूशन कुछ करें क्या, 2t को आप क्या ले लो 2x π/2 माइनस क्या बच्चों 2t को अगर हम π/2 -2x ले लें, चलिए तो 2x बच्चों अल्टीमेटली क्या बनेगा 2x इज इक्वल टू π/2 -2t। अब इसकी वैल्यू थोड़ा सब्स्टिट्यूट करना, तो क्या आ रहा है बताओ i इज इक्वल टू, लिमिट भी बच्चों चेंज होगा, लिमिट अभी देखते हैं, ये क्या होगा 1 माइनस √1 माइनस साइन 2x बच्चों क्या π/2 -2t, क्या होगा बच्चों π/2 -2t। अब दो साइड डिफरेंशिएट करिए तो क्या मिलेगा 2dx इज इक्वल टू -2dt, मतलब dx ये क्या आ जाएगा बच्चों -dt, ये माइनस बच्चों क्या करिए यहाँ बाहर ले लीजिए। अब एक बात बताओ लिमिट देखते हैं, जब x π/6 है तो इसको रखो x इज इक्वल टू π/6, तो कितना आ रहा है π/3 इक्वल टू π/2 -2t, तो कितनी वैल्यू आएगी ये बच्चों π/3 कितना π/3 माइनस π/2 मतलब कितना बच्चों ये -π/12 आ रहा है बच्चों फाइनल। ठीक है, जब x की वैल्यू हम π/6 रख रहे हैं, एक मिनट रुकिए, नो सॉरी π/12 आ रहा है, तो कितना आ रहा है जब x की वैल्यू हम क्या कर रहे हैं π/3 रख रहे हैं, तो ध्यान से देखिए t क्या आ रहा है π/12। सिमिलरली जब x इज इक्वल टू क्या बच्चों π/3 रखेंगे, तो अब देखो t की वैल्यू इस रिलेशन से क्या आ रही है -π/12, t की वैल्यू बच्चों क्या आ रही है -π/12, क्या आ रहा है बच्चों -π/12। अब एक बात बताइए, ये तो बच्चों क्या बखूबी अब जानते हो
ए से बी एफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू माइनस ऑफ, लिमिट इंटरचेंज हो जाए, माइनस बी टू ए एफ एक्स डी एक्स। माइनस इस लिमिट को बच्चों क्या इंटरचेंज कर देगा, आई इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, इंटीग्रल माइनस पाई बाई 12 से पाई बाई 12 अंडर रूट ऑफ 1 माइनस साइन पाई बाई 2 माइनस 2t कितना कॉस। ठीक है बच्चों, इतनी बात क्लियर है। चलो आगे देखते हैं। अब ये भी बच्चों आपको पता है, माइनस ए से ए एफ एक्स डी एक्स को बच्चों हम ऐसे लिख सकते हैं कि नहीं, टू इंटीग्रल क्या, जीरो से ए एफ एक्स डी एक्स, टू इंटीग्रल जीरो से ए एफ एक्स डी एक्स। ठीक है बच्चों, चलो एक मिनट रुको, अभी इसको देखते हैं, अभी आ रहे हैं। हम वन माइनस कॉस टू टी को बच्चों क्या लिख दोगे, इंटीग्रल माइनस क्या बच्चों पाई बाई 12 से पाई बाई 12, इसकी वैल्यू बच्चों क्या हो जाएगी, मॉड ऑफ अंडर रूट ऑफ टू साइन स्क्वायर, क्या हो जाएगा बच्चों, टू साइन स्क्वायर टी। ठीक है बच्चों, हमने कहीं कुछ मिस नहीं न किया बच्चों, एक मिनट रुकिए। टू एक्स इज इक्वल टू पाई बाई 2 माइनस 2t, डी एक्स नहीं डी टी। ठीक है, ठीक है, तो देखो ठीक है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। चलिए अब एक बात बताओ, फिर यहाँ पे क्या लिखेंगे इसको बच्चों, आई इज इक्वल टू रूट टू बाहर लीजिए, इंटीग्रेशन क्या बच्चों माइनस पाई बाई 12 से पाई बाई 12, क्या आ जाएगा मॉड ऑफ साइन टी डी टी, क्या आ जाएगा बच्चों, मॉड ऑफ साइन टी डी टी। मॉड साइन टी डी टी बच्चों कैसा फंक्शन है, इवन है कि ऑड है बताइए, इवन है कि बच्चों ऑड फंक्शन है मॉड साइन टी। सोचो ना, जो टी पे वैल्यू होगी वही माइनस टी पे होगी, तो अल्टीमेटली हम इसको ये लिख सकते हैं, आई इज इक्वल टू इंटीग्रल रूट टू, टू एक बाहर आएगा, क्योंकि क्या होता है माइनस ए से ए एफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू क्या बच्चों, टू टाइम्स जीरो से ए एफ एक्स डी एक्स, जब क्या हो एफ एक्स क्या हो इवन फंक्शन हो, तो ऐसा लिख सकते हैं कि नहीं, बताओ, ऐसा लिख सकते हैं। चलिए अब देखो, टू रूट टू यहाँ क्या हो जाएगा पाई बाई जीरो से पाई बाई 12 मॉड साइन टी। अब मॉड साइन टी जीरो से पाई बाई 12 में भाई साइन टी क्या होता है पॉजिटिव, तो अल्टीमेटली क्या खुलेगा साइन टी डी टी। अब साइन टी इंटीग्रेशन बच्चों क्या कॉस, क्या बच्चों माइनस कॉस टी, रख दीजिए माइनस कॉस टी, लिमिट कहां से जीरो से पाई बाई 12। अब बच्चों इसके बाद आप देखोगे क्या, टू रूट टू इंटू यहाँ रखिए बच्चों क्या कॉस माइनस कॉस पाई बाई 12 प्लस क्या कॉस जीरो मतलब कितना 1, और यहां से वैल्यू बच्चों आपको क्या दिख रही है देखो, टू रूट टू, ये कॉस कितना 15 डिग्री, इसकी वैल्यू कितनी माइनस रूट थ्री प्लस वन पॉइंट टू रूट टू प्लस क्या बच्चों 1, तो देखो ना वही तो आ रहा है, टू रूट टू माइनस रूट थ्री माइनस वन, तो कैलकुलेट कर लोगे ना बच्चों जो पूछा हुआ। चलिए बच्चे लोग इसको नोट डाउन कर लीजिए, फिर हम करते हैं अपने अगले प्रॉब्लम की ओर। बच्चों देखते हैं अपना क्या अगला प्रॉब्लम। चलो बच्चों ये हो गया ना, चलिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 5, क्या देखते हैं बच्चों अपना क्वेश्चन नंबर 5। इस पे दे रहा है बच्चों
एक फंक्शन एफ आर टू आर बी अ फंक्शन डिफाइन बी अ फंक्शन डिफाइन एज क्या बच्चों एफ एक्स इज इक्वल टू क्या बच्चों एक्स अपॉन वन प्लस एक्स की पावर फोर की होल की पावर वन बाई फोर एंड जी एक्स इज इक्वल टू बच्चों एफ ऑफ एफ एक्स। ठीक है बच्चों, देन कह रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ 18 इंटीग्रल ऑफ जीरो से एक्स स्क्वायर जी एक्स डी एक्स। बेसिकली कंपोजिशन ऑफ फंक्शन भी बच्चों इसमें इन्होंने इन्वॉल्व कराया है। चलिए इसको नोट डाउन कर ले बच्चों क्वेश्चन को, देन अपन देखते हैं इसको कैसे सॉल्व करेंगे। ठीक है बच्चों, चलो सबसे पहले बच्चों इस वाले फंक्शन को देखते हैं। इसका तो कंपोजिशन खास है, देखिए कैसे एफ ऑफ एफ एक्स निकालिए तो क्या होगा एफ ऑफ एफ एक्स। एफ ऑफ एफ एक्स बच्चों कैलकुलेट करोगे तो आपको क्या मिलेगा बताओ, एक्स या फिर क्या रिप्लेस कर दोगे एफ एक्स अपॉन वन प्लस एफ एक्स की पावर फोर, इसकी पावर बच्चों क्या वन बाई एक्स की जगह बच्चों किससे रिप्लेस कर देंगे एफ एक्स से। एफ ऑफ एफ एक्स बच्चों क्या आ जाएगा एफ एक्स अपॉन वन प्लस एफ एक्स की पावर फोर की पावर वन बाई फोर। अब देखिए एफ एक्स की बच्चों वैल्यू क्या है ऑलरेडी एक्स अपॉन वन प्लस एक्स की पावर फोर अपॉन वन बाई फोर अपॉन देखिए वन प्लस की जगह बच्चों क्या ये सब्स्टिट्यूट करो बच्चों वैल्यू तो क्या एफ एक्स की पावर फोर मतलब क्या बच्चों एक्स की पावर फोर अपॉन वन प्लस एक्स की पावर फोर ये होल की पावर क्या बच्चों वन बाई फोर। इतनी बात बच्चों क्लियर है। अब देखो ये फाइनली क्या बनता हुआ दिख रहा है एक्स अपॉन वन प्लस टू एक्स की पावर फोर बाई फोर। ये बच्चों आपका क्या आ गया एफ ऑफ एफ एक्स। फिर अगला एफ ऑफ अगला क्या है बच्चों, अगला है आपका बताइए एफ ऑफ एफ एक्स। तो बच्चों चलिए अब देखो फिर एफ ऑफ एफ एक्स ये आया यहाँ, फिर यहाँ पे एक्स ये बच्चों क्या एफ एक्स रिप्लेस करें तो क्या बनेगा एफ एक्स भैया रिप्लेस करिए तो क्या मिलेगा एक्स की जगह बच्चों क्या आ जाएगा बताओ एक्स की जगह पर क्या आ जाएगा एफ एक्स अपॉन वन प्लस टू इंटू एफ एक्स की पावर फोर की होल की पावर क्या बच्चों वन बाई फोर। एफ एक्स की जगह बच्चों क्या सब्स्टिट्यूट कर देंगे फिर इसकी जगह एफ एक्स। देखिए जब ये सब्स्टिट्यूट करोगे तो क्या होगा एफ एक्स की जगह एक्स अपॉन वन प्लस एक्स की पावर फोर अपॉन वन बाई फोर अपॉन वन प्लस टू इंटू एफ एक्स की पावर फोर मतलब बच्चों कितना एक्स की पावर फोर अपॉन वन प्लस एक्स की पावर फोर होल की पावर क्या बच्चों आ जाएगा वन बाई फोर। देखिए बच्चों यहाँ फिर आपको दिख रहा है क्या कुछ कमाल होते हुए क्या बच्चों एक्स अपॉन वन प्लस थ्री एक्स की पावर फोर और वन बाई फोर। तो सिमिलरली जब फोर टाइम इसका पोजीशन और इसकी बार एक बार और तो क्या हम बोल सकते हैं एफ एक्स इसकी वैल्यू बच्चों कितनी हो जाएगी एक्स अपॉन वन प्लस फोर इंटू एक्स की पावर फोर अपॉन वन की पावर। भाई एक बार फिर से इसमें एक्स की जगह एफ एक्स रखो तो देखो फाइनली आपको क्या यही बनता हुआ दिख रहा है क्या बच्चों यही बनता हुआ आपको दिख रहा है। अब देखिए आपसे इंटीग्रेशन बच्चों किसका पूछा है जीरो से एक्स स्क्वायर इंटू जी एक्स। ये बच्चों क्या गिवन था क्वेश्चन में जी एक्स तो जी एक्स की बच्चों वैल्यू कितनी है एक्स अपॉन वन प्लस फोर एक्स की पावर फोर वन बाई फोर। इतनी बच्चों बात अपने को क्या क्लियर है। चलिए
अगर इतनी बात बच्चों क्लियर है तो आगे देखते हैं। तो बच्चों देखो, इसको अगर आई मान लें, हमसे पूछा क्या है बच्चों, 18 आई पूछा था हमसे। ठीक है, चलिए देखते हैं। तो फाइनली इंटीग्रेशन बन क्या रहा है, आई इज इक्वल टू इंटीग्रल 0 से लिमिट एक्स क्यूब अपॉन 1 प्लस 4x की पावर 4 1/4 क्या बच्चों dx। यही अल्टीमेटली बन रहा है इतना। अब देखो, बड़ा फील आ रहा है मेरे को क्या, ऊपर एक्स क्यूब देख के इसको पूरा 1 + 4x को कुछ मानने का मन कर रहा है, क्योंकि इसको कुछ मानेंगे तो वो डेरिवेटिव संभाल लेगा। चलो भाई, 1 + 4x की पावर 4 को अपन a की पावर 4 मान लेते हैं। क्या मान ले बच्चों, a की पावर 4। अब दोनों साइड डिफ्रेंशिएट करिए तो क्या आएगा, 16x³ dx इज इक्वल टू 4a³ dA। इतनी बच्चों बात क्लियर है। चलो, अगर इतनी बात क्लियर है बच्चों, चलिए अब थोड़ा लिमिट का भी ख्याल कर लेते हैं। जब क्या बच्चों, x इज इक्वल टू 0 है, a की वैल्यू कितनी दिख रही है, x 0, तो a की वैल्यू कितनी, 1। तो x की वैल्यू ये जो गिवन है ये है, a की वैल्यू बच्चों कितनी दिखेगी बताओ, 1 + 4 इंटू इसका पावर 4 करो मतलब कितना, 4 × 5, मतलब कितना बच्चों, 81। मतलब a की पावर 4 इज इक्वल टू 81 है, तो मतलब a की वैल्यू कितनी बच्चों, a की वैल्यू बच्चों क्या, 3। मतलब कुल मिला के ये इंटीग्रेशन किसमें कन्वर्ट होता दिख रहा है, 1 से 3 x³ dx, ये 4 से यहाँ क्या गया, 4 गया, x³ dx क्या बचवा जाएगा, a³ / 4 dA। आई की वैल्यू बच्चों कितनी आ जाएगी, देखो x³ dx की बच्चों वैल्यू कितनी आ गई, a³ क्या 4 dA अपॉन 1 + 4x की पावर 4 को बच्चों ऑलरेडी हमने क्या माना, a की पावर 4, उसका 1/4 रूट लेंगे, 1/4 पावर करेंगे तो क्या आएगा, a आएगा। तो फाइनली क्या दिख रहा है आपको, आई इज इक्वल टू इंटीग्रल क्या बच्चों, 1 से 3, क्या दिख रहा है बच्चों, इंटीग्रल आई 1 से 3 क्या आ जाएगा बच्चों, a² / 4 क्या dA। इतनी बच्चों बात क्लियर है। अब देखो यहां से बच्चों क्या दिख रहा है आपको, आई इज इक्वल टू इंटीग्रल 1 से 3, एक मिनट रुकिए, नहीं ठीक है बच्चों, a³ सॉरी, ये a³ कितना आ जाएगा, 12, लिमिट हाँ बच्चों 1 से 3। अब एक बार बताओ, आई की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहां से, 27/12 -1/, क्या जाएगा, 27/12 -1/12। आई की वैल्यू बच्चों कितनी आ रही है, 26/12। और अपने से बच्चों वैल्यू किसी पूछा था, 18 आई की, तो 18 आई कितना आ जाएगा, 26/12 इंटू क्या 18। तो यहाँ बच्चों क्या 2, और ये क्या 3, ये 13 बार में गया। तो फाइनल आंसर बच्चों 18 आई की कितनी आ रही है, 39। चलिए बच्चों, इसको नोट डाउन कर लीजिए, बढ़ते हैं अपने अगले प्रॉब्लम की ओर। ठीक है बच्चों, चलो इसको नोट डाउन कर लो आप, देन हम बढ़ते हैं बच्चों अपने अगले प्रॉब्लम की ओर। ठीक है बच्चों, चलिए देखते हैं बच्चों अपना क्या प्रॉब्लम नंबर 6। प्रॉब्लम नंबर 6 बच्चों अपने को क्या गिवन है, एक इंटीग्रल, इसकी वैल्यू बतानी है 5 to 5, इंटीजर टाइप में बच्चों पूछा है इस बार। 0 से क्या π/2 sin 2x
इंटू क्या बच्चों, कॉस 11/2, कॉस एक्स की पावर 11/2 इंटू 1 + कॉस एक्स की पावर 5/2 की होल की पावर 1/2 dx। इसकी वैल्यू बच्चों अपने को बतानी है। क्या बच्चों, अपने को इसकी वैल्यू बतानी है। ठीक है, ये क्या बच्चों, 5/2/5। चलिए बच्चों देखते हैं इसको कैसे अपन सोल्व करेंगे। चलो इसको एक पल के लिए फुल इंटीग्रल को क्या मान लो, आई। तो अपने से वैल्यू किसकी पूछा, 525 आई की। आई देखते हैं सेपरेट बच्चों पहले कैलकुलेट करके। आई क्या, इंटीग्रल 0 से क्या बच्चों, π/2, यहाँ क्या sin 2x इंटू बच्चों देखिए कॉस ऑफ इंटू क्या बच्चों 1 + और हाफ dx। अब कुछ तो देख बच्चों, सब्स्टिट्यूशन साइन दोनों एक दूसरे के क्या है, बहुत फेवरेट है। कॉस और साइन देखते ही नो समझ में आता है क्या करना है मामला। देखो आई इज इक्वल टू क्या, इंटीग्रल 0 से π/2 साइन 2x को बच्चों क्या लिख दोगे, 2 sin x cos x। साइन 2x को बच्चों आप क्या लिख दोगे, 2 sin x cos x इंटू यहां देखिए बच्चों क्या, cos की पावर 11/2 x 1 +। ठीक है बच्चों, अब एक बात बताओ, cos x को हम t माने तो sin तो मामला सेट कर जाएगा। cos x को t नहीं माने बच्चों, t स्क्वायर माने, क्योंकि पावर यहाँ 1/2 है, उसको मामला सलटाने के लिए t स्क्वायर लेना चाहिए। कुछ भी मान लो यार, u स्क्वायर मान लो, तो cos x को बच्चों क्या मान लो, u स्क्वायर। पुट cos x इज इक्वल टू u स्क्वायर। तो जब x 0 है तो u की वैल्यू क्या होगी, 1। जब x π/2 है तो u की वैल्यू क्या होगी, 0। तो लिमिट किस में कन्वर्ट होता दिख रहा है, 0 से 1 से 0। अभी इसको सेट करेंगे बच्चों। देखो cos x को u स्क्वायर माने तो u स्क्वायर इंटू ये क्या हो जाएगा बच्चों, u की पावर 11 इंटू यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1 + u की पावर 5 की पावर 1/2। दोनों सब डिफरेंशिएट करिए तो क्या आएगा, माइनस साइन एक्स डी एक्स इज इक्वल टू 2u du। क्या आएगा बच्चों, माइनस साइन एक्स इज इक्वल टू क्या, 2u du। तो साइन एक्स तो एक है बच्चों यहाँ पे, यहाँ 2 भी है, साइन एक्स है तो साइन एक्स क्या आ जाएगा बच्चों, -2u du। इतनी बच्चों बात क्लियर है। साइन एक्स की जगह बच्चों क्या आ जाएगा, -2u du। चलिए अब देखते हैं आगे। फाइनली बच्चों ये इंटीग्रेशन किस में कन्वर्ट होता दिख रहा है, आई क्या बच्चों 0 से 1, आई 0 से 1 4 बाहर ले लीजिए। क्या करें बच्चों, 4 बाहर लेने, देखो 2 इंटू 2 4। अब देखो माइनस जो आएगा, ये लिमिट क्या 1 से 0 था, लिमिट क्या था बच्चों 1 से 0। लेकिन ये माइनस साइन बच्चों क्या, इसका लिमिट चेंज कर देगा, तो लिमिट क्या हो जाएगा 0 से 1। यहाँ क्या हो जाएगा, u की पावर 14। देखो कैसे, u स्क्वायर इंटू u13, और ये क्या बच्चों u की पावर 14। यहाँ क्या आ जाएगा 1 + u की पावर 5 की पावर हाफ क्या बच्चों 3। इतनी बच्चों बात क्लियर है, इतनी बच्चों क्या आपको बात क्लियर है। चलिए हाँ, लंबी हो रही है थोड़ी, लेकिन बच्चों कुछ नहीं है, सिर्फ स्टेप है, आप ध्यान रखोगे नो, देन यू कैन इजिली क्रैक दैट। चलिए बच्चों अब देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा, आई इज इक्वल टू 4 इंटीग्रल 0 से 1, क्या जो इंटीग्रल 0 से 1। अभी इसको भी भैया सॉल्व करने के लिए ऐसे तो नहीं होगा, डायरेक्टली कुछ मान लेते हैं, सब्स्टिट्यूशन कुछ करते हैं। देखो इसको बच्चों थोड़ा सा मुझे फील आ रहा है क्या, इसको u की पावर 10 इंटू यू की पावर 4, इसको क्या 1 + u की पावर 5 और 1/2 du। अब तो थोड़ा फील आ रहा है, 1 + u की पावर 5 को कुछ माने तो u की पावर 4 का मसाला उसको मिलेगा। तो क्या करो बच्चों,
1 प्लस यू की पावर 5 को मान लो क्या बी स्क्वायर, 1 प्लस यू की पावर 5 इज इक्वल टू क्या बच्चों बी स्क्वायर। तो लिमिट के बारे में क्या ख्याल है, जब यू जीरो है तो बी कितना होगा 1। कैसे 1 प्लस जीरो मतलब बी स्क्वायर इक्वल टू 1, तो बी की वैल्यू कितनी 1। जब यू की वैल्यू क्या 1 तो बी की वैल्यू कितनी बच्चों रूट। तो लिमिट चेंज कर दो बच्चों, तो जीरो से क्या होगा 1 से √2 4। अब देखो u की पावर 10 मतलब क्या बी स्क्वायर माइनस 1 की होल स्क्वायर। भाई बी स्क्वायर माइनस 1 इधर 1 को इधर ले जाइए तो क्या बी स्क्वायर माइनस 1। अब दोनों साइड क्या होल स्क्वायर कर दीजिए, तो ये आ गया इनटू क्या बच्चों 1 प्लस यू की पावर 5 हाफ मतलब क्या बी स्क्वायर और हाफ मतलब ये कितना आ जाएगा बी आ जाएगा। इतनी बच्चों बात क्लियर है। अब इसको दोनों साइड रिलेशन को डिफरेंशिएट करें तो क्या आएगा 5 इंटू यू की पावर 4 डी यू इक्वल टू 2b db। क्या आएगा 5 इंटू यू की पावर 4 डी यू इज इक्वल टू 2b db। अल्टीमेटली यू की पावर 4 डी यू कितना दिख रहा है 2b/5। क्या दिख रहा है बच्चों अल्टीमेटली यू की पावर 4 डी यू 2b/5 db। अब देखिए अब यहां से क्या आएगा i इज इक्वल टू 4 इंटीग्रल क्या बच्चों 1 से √2 क्या इंटीग्रल 1 से √2। इसको बच्चों 2/5 को बाहर ले लो तो ये क्या आ जाएगा 8/5। 4 बाहर पहले से है। देखिए ये क्या बनेगा अल्टीमेटली बी स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर इंटू क्या बच्चों बी स्क्वायर db। क्या बन रहा है बी स्क्वायर db। अब तो बच्चों आसान है क्या, बस आपको इंटीग्रेट करना है नॉर्मल। चलिए तो देखो बच्चों यहां से क्या हो जाएगा आई इज इक्वल टू 8/5 इंटीग्रल 1 से √2। इसकी वैल्यू बच्चों कितनी होगी बी की पावर 4 प्लस 1 माइनस 2b स्क्वायर इंटू क्या बच्चों बी स्क्वायर db। क्या बच्चों इंटू बी स्क्वायर db। इतनी बच्चों बात क्लियर है। चलिए अब मल्टीप्लाई कर लो इसको तो क्या आएगा आई इज इक्वल टू 8/5 1 से क्या बच्चों लिमिट क्या √2। ये कितना हो जाएगा बी की पावर 6 प्लस बी स्क्वायर माइनस कितना बच्चों 2b की पावर 4 db। इतनी बच्चों बात क्लियर है कि नहीं। देखिए अब बस क्या इसको इंटीग्रेट कर दो तो आसानी है 8/5 बी की पावर 7/7 प्लस b³ 3 माइनस 2/5 बी की पावर 5। इसकी लिमिट कहाँ बच्चों 1 से। लिमिट ही बड़ी खतरनाक आ रही है यार इसी वैल्यू पुट करने पे। चलिए देखते हैं क्या होता है। चलो इतनी बच्चों बात क्लियर है। चलिए अब देखो रखो वैल्यू तो क्या आ रहा आई इज इक्वल टू 5/8 इसको इधर ले जाओ तो क्या आ जाएगा 5/8 इज इक्वल टू रखिए बच्चों तो क्या आ जाएगा √2 की पावर 7/7 प्लस √2 का क्या ³ 3 माइनस क्या बच्चों 2/5 √2 की पावर 5 माइनस कितना 1/7 प्लस 1/3 माइनस का बच्चों 2/5। लिमिट हमने डायरेक्ट पुट कर दी। अब देखिए ये बच्चों वैल्यू कितनी आ रही है बताना 5i/8 इज इक्वल टू ये कितना आएगा √2 की पावर 7 मतलब कितना 2 की पावर 6 इंटू √2 64 √2। ठीक है 64 √2/7 इसकी वैल्यू कितनी 2 √2/3 माइनस इसकी वैल्यू कितनी 8 √2/5 माइनस यहाँ देखिए इसका एलसीएम लोन तो क्या बनेगा बहुत खतरनाक आ रहा है बताइए। एलसीएम ले लो बच्चों कितना 105 15 35 माइनस क्या बच्चों 42 यही आ रहा है कि नहीं। चलिए
अब देखो, इतनी बच्चों बात क्लियर है। चलिए देखते हैं आगे। तो यहाँ से बच्चों वैल्यू कितनी आ रही है, 5i/8 इज इक्वल टू कितना बच्चों, इसका भी एलसीएम लीजिए, कितना 105। यहाँ कितना आएगा 64√2 इंटू 15 प्लस 2√2 इंटू क्या 35 माइनस 8√2 इंटू क्या बच्चों 21 माइनस ये कितना आ जाएगा 35 15 50 50 माइनस 8 कितना 8। ठीक है बच्चों, इतनी बात क्लियर है कि नहीं। चलिए अब एक बात बताओ, ये कितना 105 इंटू 5 कितना हो जाएगा 525। है, अरे ये बड़ा खूबसूरत बन रहा है। इज इक्वल टू 8 इंटू, यहाँ देखिए अल्टीमेटली ये बन क्या रहा है 8 इंटू, ये कितना आएगा बच्चों बताना 64√2 इंटू 15 मतलब कितना 15 चौको 60 960√2। ठीक है, प्लस यहाँ कितना 560√2 माइनस यहाँ कितना 168 इंटू 8 बच्चों माइनस 1344√2 माइनस 8। ठीक है बच्चों, इतनी वैल्यू ठीक है। अब देखिए इसी फाइनल वैल्यू बच्चों कितनी आएगी, हाँ 8 इंटू इसकी वैल्यू कितनी बच्चों 1520√2 माइनस 1344√2 माइनस क्या बच्चों 8। इतनी बच्चों बात क्लियर है। चलो तो ये बताना बच्चों कितना आएगा, ये कितना 156 176√2 माइनस 8 इनके यहाँ क्या जाएगा बच्चों 8 525i इक्वल टू 8। फाइनली बच्चों इसकी वैल्यू क्या जाएगी 8 इंटू 176√2 माइनस क्या बच्चों 64। अब थोड़ा इसकी वैल्यू कैलकुलेट करना है यार, कितनी आ रही है। इंटीजर टाइप में बच्चों ये पूछा हुआ है क्या, एक मिनट रुको। अच्छा बच्चों, इसकी वैल्यू क्या 525i की वैल्यू अपनी क्या रही है, ये 8 इंटू 176√2। एक मिनट रुकना बच्चों, कहीं कुछ कैलकुलेशन एरर हुआ है क्या। इसकी वैल्यू पूछा है, इसकी वैल्यू गिवन है बच्चों इस इंटीग्रेशन की n√2 माइनस 64। अपन का 8 एक मिनट रुकिए, हमने कहीं 8 मल्टीप्लाई कर दिया था कि नहीं 15 चौको 60। रुकना 8 का मल्टीप्लाई हमने करा है कि नहीं, अरे बच्चों ये 8 का हमने इन तीनों में मल्टीप्लाई कर दिया है, ये 8 मल्टीप्लाई हो गया था तभी एक्सप्रेशन आया है। यहाँ 64 हो जाएगा बच्चों, सॉरी 8 का देखिए हमने क्या मल्टीप्लाई कर दिया है बच्चों, 8 का मल्टीप्लाई करके ये टर्म लिखा हुआ है। यहाँ कितना आ जाएगा 64, यहाँ कितना आ जाएगा 64, यहाँ कितना आ जाएगा 64। तो ऑन कंपेयरिंग एन की वैल्यू कितनी दिख रही है 176। ठीक है बच्चों, इतनी बात क्लियर है। चलिए इसको नोट डाउन कर लीजिए, देन अपन बढ़ते हैं बच्चों अगले क्वेश्चन की ओर। चलिए बच्चों देखते हैं अपना क्या प्रॉब्लम नंबर 7। ठीक है बच्चों, चलो तो प्रॉब्लम नंबर अपना 7 दिया है बच्चों, क्या इंटीग्रल 0 से π/4 x dx, कौन क्या बच्चों साइन की पावर 4 2x प्लस कॉस की पावर 4 2x।
इसका बच्चों अपने को इंटीग्रेशन करना है। ठीक है बच्चों, तो आप इसको अपने से भी एक बार अटेम्प्ट करने की कोशिश करें। इस टाइप के प्रॉब्लम बच्चों आपने काफी करे भी होंगे। चलिए, अब भाई 2x यहाँ मजा नहीं दे रहा है, 2x को कुछ बताते हैं। चलिए, क्या 2x को अगर मान लेते हैं u मान लो, तो लिमिट अगर x भैया 0 है तो u भी क्या होगा 0। अगर x 5/4 है भैया तो u क्या होगा 5/2। किसी को कोई कष्ट इतने में जी नहीं, इस इंटीग्रेशन को बच्चों क्या मान लो i मान लो। तो लिमिट कहाँ से कहाँ होगी अब, 0 से 5/2। ऊपर क्या हो जाएगा x की जगह बच्चों u/2 यहाँ से, और d2 dx इज इक्वल टू क्या बच्चों du। तो dx इज क्या बच्चों du। इतनी बच्चों को ये डिफरेंशिएट किया है दोनों साइड, तो क्या आ गया 2 dx इज इक्वल टू क्या बच्चा लोग du। ठीक है, चलिए, इतनी बच्चों बात क्लियर है। अब देखो, साइन की पावर 4 तो ये क्या हो जाएगा साइन की पावर 4u प्लस कॉस की पावर 4u। इतनी बच्चों बात क्लियर है कि नहीं। चलिए, तो अल्टीमेटली इसको क्या देख रहे हैं, i इज इक्वल टू इंटीग्रल क्या बच्चों 0 से π/2, 1/4 क्या करें बाहर ले लें, तो क्या होगा 1/4 इंटीग्रल 0 से π/2 u du अपॉन क्या जाएगा cos की पावर 4u, सॉरी साइन की पावर 4u प्लस क्या बच्चों cos की पावर 4u। इस 4 को इधर मल्टीप्लाई कर दो, चलो तो क्या हो जाएगा 4i इज इक्वल टू बच्चों इंटीग्रल क्या 0 से π/2 u du अपॉन क्या हो जाएगा साइन की पावर 4u प्लस क्या बच्चों cos की पावर 4u। इतनी बच्चों बात क्लियर है। अब देखो, फिर किंग क्या बच्चों किंग रूल लगाते हैं, तो किंग रूल लगाएंगे तो क्या हो जाएगा फिर से इसकी वैल्यू बताना। 4i इज इक्वल टू क्या बच्चों इंटीग्रल 0 से π/2, इसे क्या हो जाएगा a प्लस इंटीग्रल किंग कहता बच्चों a से b एफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू क्या बच्चों a से b एफ ऑफ a प्लस बी माइनस एक्स इंटू। ठीक है बच्चों, एक्स को क्या करते हैं a प्लस बी माइनस एक्स से रिप्लेस करते हैं, लेकिन लिमिट चेंज नहीं होती है। चलो, क्या हो जाएगा यहाँ पे ऊपर π/2 माइनस u अपॉन साइन की पावर 4 π/2 माइनस क्या बच्चों 2u। 2u क्यों आ रहा है भाई, π/2 माइनस u, बस यहाँ क्या हो जाएगा cos की पावर 4 π/2 माइनस क्या बच्चों u। इतनी बच्चों बात क्लियर है कि नहीं, इतनी क्लियर है। चलिए आगे देखते हैं बच्चे। चलो देखो बच्चों, ये क्या हो जाएगा, इन दोनों को आप क्या करिए जोड़ दीजिए, तो एलएचएस में क्या आ गया 8i, और यहाँ क्या हो जाएगा 0 से π/2। इतने लोग को दिख रहा है भाई साइन की पावर 4, ये क्या बन जाएगा cos की पावर 4u, और ये क्या बन जाएगा साइन की पावर 4u। तो अल्टीमेटली तो देखो डिनोमिनेटर तो क्या दोनों का सेम है, तो क्या हो जाएगा π/2 माइनस u प्लस ऊपर क्या बच्चों u अपॉन साइन की पावर 4x प्लस क्या बच्चों cos की पावर 4x इंटू क्या बच्चों du। इतनी बच्चों बात क्लियर है। चलिए, अगर बच्चों इतनी बात क्लियर है तो काटम पीटी करिए, तो क्या u से u गया, तो अल्टीमेटली क्या आ रहा है 8i इज इक्वल टू इंटीग्रल 0 से π/2। देखिए यहाँ π/2 बाहर ले सकते हैं कि नहीं, ले लो सर, ले लिए, तो ऊपर क्या बन जाएगा du अपॉन साइन की पावर 4u, अरे x कहां से आ रहा है भाई, u आएगा प्लस cos की पावर 4u। बच्चों यहाँ पे आने के बाद फिर अपने को क्या सब्स्टिट्यूशन करना पड़ेगा। अब देखिए क्या करते हैं, cos की पावर 4u से ऊपर नीचे डिवाइड करिए, तो क्या आएगा 8i इज इक्वल टू π/2 इंटीग्रल 0 से क्या बच्चों π/2, 0 से π/2। अब cos से जब डिवाइड करेंगे तो क्या होगा ऊपर sec की पावर 4u du अपन यहाँ क्या आ जाएगा tan की पावर 4u 1 du। इतनी बच्चों बात क्लियर है कि नहीं।
टेन देखते हुए और सेक देखते हुए दोनों क्या है, एक दूसरे के लिए बने हैं। तो क्या करिए, टेन यू को क्या करें आप, कुछ माने। टेन यू को अब बच्चों क्या मान लो के मान लिया मैंने, टेन यू को क्या मान लिया, दोनों साइड डिफरेंशिएट करो तो क्या आएगा, सेक स्क्वायर यू डी यू इज इक्वल टू क्या बच्चों, डी के। दोनों साइड डिफरेंशिएट करो तो क्या आ गया, सेक स्क्वायर यू डी यू इज इक्वल टू डी के। तो यहाँ पे क्या दिख रहा है, एट आई इज इक्वल टू क्या बच्चों, पाई बाई टू इंटीग्रल जीरो से पाई बाई टू, एक सेक की पावर फोर यू में से एक सेक स्क्वायर यू डी यू, दो उसको, तो क्या हो गया डी के इंटू सेक स्क्वायर यू, मतलब कितना, टेन यू अगर के है तो वन प्लस टेन स्क्वायर यू क्या होगा बच्चों, वन प्लस के स्क्वायर। और इसी की वैल्यू क्या होती है बच्चों, वन प्लस टेन स्क्वायर यू की वैल्यू कितनी होती है, सेक स्क्वायर यू। तो ऊपर क्या आ गया, वन प्लस के स्क्वायर, लिमिट बच्चों, लिमिट का ध्यान रखना पड़ेगा, और नीचे क्या, वन प्लस के की पावर फोर। देखो जब टेन यू जीरो है तो के कितना होगा, जीरो। और जब u पाई बाई टू है तो k कितना होगा बताइए, इन्फिनिटी। कितने लोग इस बात से भाई, टेन पाई बाई टू कितना होता है, नॉट डिफाइन है, इन्फिनिटी। ठीक है बच्चों, इतनी बात क्लियर है। चलिए, अगर बच्चों इतनी बात क्लियर है तो देखते हैं आगे। अब देखो यहां से क्या हो जाएगा बच्चों, i इज इक्वल टू पाई बाई सिक्सटीन इंटीग्रल जीरो से इंफिनिटी वन प्लस के स्क्वायर अपॉन वन प्लस के की पावर फोर, क्या बच्चों डी। अब तो ये स्टैंडर्ड टाइप का आ गया भाई, ठीक है। इस टाइप का तो आपने करा ही है, क्या एक्स स्क्वायर प्लस वन अपॉन एक्स पावर फोर प्लस वन। इसको कैसे करेंगे, के माइनस वन बाई के या के प्लस वन बाई के का कुछ फॉर्मेट बनाएंगे। चलिए देखते हैं। आई इज इक्वल टू क्या, पाई बाई सिक्सटीन इंटीग्रल जीरो से इन्फिनिटी, नीचे से के स्क्वायर बाहर लो तो क्या होगा, के स्क्वायर में क्या बचेगा, के स्क्वायर प्लस क्या बचो, वन अपॉन के स्क्वायर। अगर क्या करें हम, इसमें से बच्चों के स्क्वायर बाहर लें तो अंदर क्या बचेगा, के स्क्वायर प्लस क्या बच्चों, वन अपॉन के स्क्वायर। और ऊपर देखिए, ऊपर क्या ऑलरेडी वन प्लस के स्क्वायर क्या बच्चों, डी के। ऊपर क्या है, वन प्लस के स्क्वायर इंटू डी के। इतनी बच्चों बात क्लियर है। चलो देखिए बच्चों, यहां से क्या होगा फिर, ये के स्क्वायर मसाला इसको दो तो क्या आ जाएगा, आई इज इक्वल टू पाई बाई सिक्सटीन जीरो से इंफिनिटी, ऊपर क्या होगा बच्चों, ये क्या बन जाएगा, वन प्लस वन बाई के स्क्वायर अपॉन नीचे क्या, के स्क्वायर प्लस वन बाई के स्क्वायर डी के। अब थोड़ा फील करो, के माइनस वन बाई के बनाए कि के प्लस वन बाई के बनाए। भाई अगर के माइनस वन बाई के बनाओगे तभी ना वन प्लस वन बाई के स्क्वायर उसका डेरिवेटिव बनेगा, अगर प्लस वाला ले लोगे तो यहाँ माइनस होना चाहिए था। चलिए अब देखो, इसको क्या लिख दोगे, आई इज इक्वल टू इंटीग्रल पाई बाई सिक्सटीन क्या, जीरो से इन्फिनिटी। बच्चों देखिए इसको क्या लिख दोगे, वन प्लस वन बाई के स्क्वायर। इसको क्या हम के माइनस वन बाई के का होल स्क्वायर प्लस टू लिख सकते हैं कि नहीं, जी हाँ, कैसे, इसको स्क्वायर को ओपन करिए बच्चों तो क्या, के स्क्वायर प्लस वन बाई के स्क्वायर माइनस क्या, टू प्लस टू, तो यही अल्टीमेटली आएगा इज इक्वल टू क्या बच्चों, ठीक है। अब एक बात बताओ, के माइनस वन बाई के को भैया फिर कुछ मानना पड़ेगा, अभी ना ऊपर डेरिवेटिव बनेगा। के माइनस वन बाई के को एम मान लो, लेट के माइनस वन बाई के को बच्चों क्या करिए, एम मान लीजिए। फिर दोनों साइड डिफरेंशिएट करो तो क्या आएगा, वन प्लस वन बाई के स्क्वायर डी के इज इक्वल टू क्या बच्चों, डीएम। चलिए अब तो शायद चीजें आसान हो गई हैं। चलो बच्चों तो देखो, आई की वैल्यू क्या है, पाई बाई सिक्सटीन इंटीग्रल, लिमिट भी चेंज होगा बच्चों। जब जीरो है एम किधर जाएगा, माइनस इन्फिनिटी, कैसे, जीरो माइनस वन अपॉन जीरो, बहुत बड़ी माइनस में, नेगेटिव में, माइनस इन्फिनिटी। और जब इन्फिनिटी लोगे तो क्या बच्चों, इन्फिनिटी अपॉन क्या आ जाएगा, डीएम अपॉन कितना, एम स्क्वायर प्लस। ठीक है बच्चों, इतनी बात क्लियर है कि नहीं। अब देखिए, अगर इतनी बात बच्चों क्लियर है तो आप देखो, क्या ये कैसा फंक्शन है, एम स्क्वायर प्लस टू, वन अपॉन एम स्क्वायर प्लस टू, इवन फंक्शन है भाई। जो एम पे वैल्यू और माइनस एम पे दोनों सेम मिलेगी तो इसको ऐसे लिख दोगे, आई इज इक्वल टू क्या, टू इंटू पाई बाई सिक्सटीन जीरो से इंफिनिटी
dm अपॉन एम स्क्वायर प्लस 2। इवन फंक्शन है ना भाई। चल अब देखो यहां से क्या आएगा, आई इज इक्वल टू पाई बाई 8 इंटीग्रल 0 से इन्फिनिटी डीएम अपॉन, इसको क्या लिखोगे बच्चों, एम स्क्वायर प्लस रूट 2 का होल स्क्वायर। आपको भाई ये स्टैंडर्ड इंटीग्रल है, क्या है, 1/x² प्लस ए स्क्वायर dx क्या होता है बच्चों, 1/a tan इनवर्स क्या, x/a प्लस सी। क्या होता है बच्चों स्टैंडर्ड इंटीग्रल, 1/a tan इनवर्स x/a प्लस क्या सी। अब देखो तो फाइनली ये क्या दिख रहा है, i इज इक्वल टू पाई बाई 8 0 से इन्फिनिटी ये, तो ये क्या बनेगा 1/√2 tan इनवर्स m/√2। इसकी लिमिट कहां से कहां, 0 से इन्फिनिटी। देखिए ये कितना हो जाएगा, पाई बाई 8√2, लिमिट पुट करो तो इन्फिनिटी पे कितना पाई/2 और जीरो बचो कितना जीरो। आई की वैल्यू बच्चों फाइनली क्या आ रही है, पाई स्क्वायर बाई 16 रूट। आई की बच्चों का फाइनल वैल्यू क्या आ रही है, पाई स्क्वायर बाई 16 रूट। एंड दिस इज बच्चा लोग का फाइनल आंसर। आई की वैल्यू कितनी आ जाएगी, पाई स्क्वायर बाई 16 रूट 2। चलिए बच्चों इसको आप नोट डाउन कर लीजिए, तो बढ़ते हैं अपन अगले प्रॉब्लम की ओर। ठीक है बच्चों, ऑल सेट। चलिए बच्चों इसको नोट डाउन कर लीजिए, थोड़ा लेंदी था बच्चों लेकिन इस टाइप की प्रॉब्लम आपने क्लास में भी करे होंगे। चलिए पढ़ते हैं आगे। तो बच्चों देखते हैं क्या क्वेश्चन नंबर 8। ठीक है बच्चों, अब देखो क्वेश्चन नंबर 8 है बच्चों, क्या -π/2 से π/2 x² cos x अपॉन 1 प्लस, सॉरी 1 प्लस क्या बच्चा लोग पाई की पावर x प्लस क्या 1 प्लस साइन स्क्वायर एक्स अपॉन 1 प्लस ई की पावर साइन एक्स, इस पूरे के पावर बच्चों क्या 2023 dx। इसकी वैल्यू बच्चों कितना दे रहा है, π/4 इंटू क्या ए प्लस ए माइनस क्या बच्चों 2, तो ए की वैल्यू पूछ रहा है। चलिए बच्चों इसको नोट डाउन कर लीजिए, देन देखते हैं अपन इसको कैसे सॉल्व करेंगे। ठीक है बच्चों, चलो थोड़ा थोड़ा ये जब माइनस लिमिट सिमेट्रिक लिमिट दी हो तो थोड़ा थोड़ा f(x) माइनस कुछ फील आता है, किंग्स लगा दें। चलिए अब देखो इसकी वैल्यू क्या मान ले, आई इंटीग्रल क्या बच्चों -π/2 से π/2 क्या आ जाएगा, x² cos x अपॉन 1 प्लस पाई की पावर x प्लस यहाँ क्या बच्चों आएगा बताओ, यहाँ आ जाएगा आपका 1 प्लस साइन स्क्वायर एक्स अपॉन क्या बच्चों 1 प्लस ई की पावर साइन एक्स और क्या बच्चों 2023 dx। इतनी बच्चों बात क्लियर है। चलिए देखते हैं, अब देखो किंग लगा, आई इज इक्वल टू क्या -π/2 से π/2 एफ ऑफ माइनस एक्स बनेगा कैसे, -π/2 प्लस π/2 माइनस एक्स, मतलब माइनस एक्स सब्स्टिट्यूट करेंगे यहाँ तो वही आ जाएगा ऊपर, एक्स अगर माइनस एक्स रखे क्या ऊपर वाले एक्सप्रेशन में कुछ फर्क पड़ेगा, माइनस एक्स का स्क्वायर एक्स स्क्वायर एंड कॉस ऑफ माइनस एक्स बच्चा लोग क्या होता है कॉस एक्स, नीचे फर्क पड़ेगा क्या 1 प्लस पाई की पावर माइनस एक्स। हम एक्स को बच्चों क्या माइनस एक्स से कैसे, ये वाली ए से बी एफ एक्स डी एक्स, ए से बी एफ ऑफ ए प्लस बी माइनस एक्स। ठीक है बच्चों इतनी बात क्लियर। अब देखिए बस यहाँ पे क्या आ जाएगा 1 प्लस साइन स्क्वायर एक्स अपॉन क्या बच्चों 1 प्लस
ई की पावर साइन ऑफ माइनस एक्स इस पूरी पावर क्या बच्चों 23। इतनी बच्चों बात क्लियर है। चलिए, अगर इतनी बात बच्चों क्लियर है आपको, तो फिर तो कहानी रंगीन हो जाएगी। चलिए देखते हैं। अब देखो, इन दोनों इक्वेशन को क्या बच्चों क्या करिए, ऐड कर दीजिए। तो क्या आ गया 2i, इन दोनों को ऐड करेंगे तो क्या आएगा 2i माइनस पाई बाई टू से क्या बच्चे लोग पाई बाई टू। दोनों इंटीग्रेशन को आप क्या करेंगे, अपने अपने ऐड कर दिया। तो क्या आ गया माइनस पाई बाई टू से बच्चों पाई बाई टू, यहाँ पे क्या एक्स स्क्वायर कॉस स्क्वायर एक्स, और अंदर क्या बचेगा 1/1 प्लस पाई की पावर एक्स प्लस 1/1 प्लस पाई की पावर माइनस एक्स। ठीक है, ये पाई एक्स नहीं है बच्चों, पाई की पावर एक्स। ठीक है, इतनी बच्चों बात क्लियर है कि नहीं। क्या करा हमने, एक्स स्क्वायर कॉस स्क्वायर एक्स को बच्चा लोग कॉमन ले लिया। सिमिलरली यहाँ पे क्या 1 प्लस साइन स्क्वायर एक्स इंटू अंदर क्या बचेगा 1 प्लस ई की पावर साइन एक्स की पावर क्या बचे 23 प्लस 1/1 प्लस ई की पावर माइनस साइन एक्स की पावर 20। इतनी बच्चों बात क्लियर है कि नहीं। एक मिनट रुको, इसी स्टेप को मैं फिर से लिख देता हूँ, विजिबल नहीं हो रहा है। चलो बच्चों, देखो, अरे 2i दोनों इक्वेशन को ऐड करने पे बच्चों क्या मिल रहा था 2i इज इक्वल टू इंटीग्रल माइनस पाई बाई टू से क्या बच्चा लो पाई बाई टू, क्या एक्स स्क्वायर कॉस स्क्वायर एक्स बाहर लीजिए, अंदर क्या बचेगा 1/1 प्लस पाई की पावर एक्स 1/1 प्लस पाई की पावर एक्स प्लस क्या बचो 1/1 प्लस पाई की पावर माइनस एक्स प्लस यहाँ पे क्या 1 प्लस साइन स्क्वायर एक्स कॉमन लीजिए, तो अंदर क्या बचेगा बच्चों 1/1 प्लस ई की पावर साइन एक्स की पावर 23 प्लस 1/, ई की पावर माइनस साइन एक्स और 23। माइनस साइन एक्स बच्चों कहां से आया, साइन ऑफ माइनस एक्स क्या होता है बच्चों माइनस साइन एक्स। इतनी बात क्लियर है। कितने लोग को दिख रहा है भाई, थोड़ा सा दिमाग लगाओ। ये 2023 है, इसकी वैल्यू वैल्यू क्या होगी 1। हमें एलसीएम लेके देख लो भाई, ये पाई की पावर माइनस एक्स है, ये क्या बनेगा 1/, पाई की पावर एक्स। एलसीएम लेके देखिए 1 आएगा। सिमिलरली ये भी देखो एलसीएम लेके क्या 1 आएगा। कैसे, ई की पावर साइन एक्स की पावर 2023 और ये माइनस ई की पावर माइनस साइन एक्स पावर 23, तो रेसिप्रोकल में आ जाएगा, फिर वही क्या 1 आ जाएगा। भाई आपको नहीं समझ में आ रहा तो ये चीज देखो 1/1 प्लस ए की पावर एक्स प्लस 1/ए की पावर माइनस एक्स करके देखिए, हमेशा 1 आएगा। ठीक है बच्चों, तो वही चीज तो हो रही है वहां पे। ठीक है, तो देखो अल्टीमेटली 2i क्या बन गया बच्चों, इंटीग्रल माइनस पाई बाई टू से पाई बाई टू क्या एक्स स्क्वायर कॉस स्क्वायर एक्स प्लस 1 प्लस क्या बच्चों साइन स्क्वायर एक्स। अब इसका बच्चों अपने को फाइनल क्या इंटीग्रेशन निकालना पड़ेगा, एक्स स्क्वायर कॉस स्क्वायर एक्स प्लस 1 प्लस साइन स्क्वायर एक्स डीएक्स का। ठीक है बच्चों, चलिए अब देखो माइनस पाई बाई टू से पाई बाई टू क्या जाएगा, माइनस पाई बाई टू से क्या बचा लो पाई बाई टू। इसको देखिए, यहाँ रखिए क्या एक्स स्क्वायर कॉस स्क्वायर एक्स डीएक्स प्लस 1 डीएक्स वाले को क्या माइनस पाई बाई टू से पाई बाई टू 1 डीएक्स प्लस बच्चों इंटीग्रेशन ऑफ क्या माइनस पाई बाई टू से पाई बाई टू क्या बच्चों साइन स्क्वायर एक्स डीएक्स। इतनी बच्चों बात क्लियर है कि नहीं। क्या माइनस पाई बाई टू से पाई बाई टू क्या बच्चा लोग साइन स्क्वायर एक्स डीएक्स। चलिए अब देखो, इतनी बच्चों बात क्लियर है कि नहीं। अब देखिए, तो 2i इज इक्वल टू क्या आ जाएगा बच्चों, अब ये कैसा फंक्शन इवन फंक्शन है तो इसको ऐसे लिख दोगे 2 इंटू 0
पाई बाई टू एक्स स्क्वायर कॉस स्क्वायर एक्स डीएक्स प्लस इसका बताओ बच्चों 1 dx है तो कितना इंटीग्रेशन हो गया एक्स। लिमिट जब पुट करेंगे तो वैल्यू कितनी दिख रही है पाई प्लस इंटीग्रल ये भी कैसा बच्चा फंक्शन है इवन तो 0 से पाई बाई 2 टू साइन स्क्वायर एक्स डीएक्स 2 दोनों साइड से डिवाइड कर दीजिए। चलिए बच्चों अब इन दोनों का अपने को क्या इंटीग्रेशन निकालना है। तो देखिए अब एक्स स्क्वायर कॉस स्क्वायर एक्स के लिए बच्चों क्या करेंगे सॉरी कॉस सॉरी कॉस एक्स है ना कॉस एक्स था बच्चों क्वेश्चन में कॉस एक्स है कॉस स्क्वायर एक्स नहीं है बच्चों कॉस एक्स है ठीक है। वैसे भी दिखा नहीं इवन तो होगा ही माइनस एक्स रखे तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स पे भी एक्स स्क्वायर बनेगा कॉस माइनस एक्स बच्चों क्या होगा कॉस है। इसकी लिमिट क्या 0 से पाई बाई 2 आई इज इक्वल टू प्लस क्या पाई बाई 2 प्लस बच्चों ये क्या हो जाएगा इंटीग्रेशन 0 से पाई बाई 2 साइन स्क्वायर एक्स डीएक्स। इतनी बच्चों बात क्लियर है। चलो अब बच्चों इसको तो हम बाई पार्ट से वैसे कर सकते हैं पर इसको करने का एक और तरीका क्या टेबल जो बनाते हैं टेबलर इंटीग्रेशन वाला तो डिफरेंशिएट किसको करेंगे एक्स स्क्वायर को आसानी से हो जाएगा और जीरो जाएगा जीरो की तरफ ठीक है। तो एक्स स्क्वायर को इधर क्या बच्चों टी और इधर क्या इंटीग्रेट करेंगे एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन कितना 2x 2x का डिफरेंशिएशन कितना टू टू का कितना जीरो जितने का तो कितने हैं बच्चों। अब देखिए कॉस का इंटीग्रेशन बच्चों कितना साइन एक्स साइन एक्स का इंटीग्रेशन कितना माइनस कॉस एक्स का बच्चों इंटीग्रेशन कितना माइनस साइन एक्स। अब फिर क्या करते हैं एरो बनाते हैं प्लस साइन माइनस अल्टरनेट साइन लगाते हैं बच्चों। फाइनली इसका क्या दिख रहा है एक्स स्क्वायर साइन एक्स माइ प्लस 2x कॉस एक्स -2 साइन एक्स। इसका इंटीग्रेशन बच्चों क्या आ रहा है ये इसकी लिमिट कहां से कहां बच्चों 0 से पाई बाई 2। तो कितने लोग समझदार हैं जिनको जीरो पे इसकी पूरे की वैल्यू जीरो दिख रही है मुझे तो दिख रही है भाई रख दो ना 0 इंटू 0 0 प्लस 0 -0 तो जीरो आ गया बाई 2 पे देखिए वैल्यू कितनी आ रही है पाई बाई 2 पे बच्चों कितना आएगा पाई स्क्वायर बाई 4 साइन पाई बाई 2 1 कॉस पाई बाई 2 जीरो पे गया -2 मतलब इसकी लिमिट की वैल्यू बच्चों कितनी आ गई इंटीग्रेशन की वैल्यू माइनस पाई स्क्वायर बाई 4 -2। वैसे बाई पार्ट भी लगाओगे तो यही आएगा क्या पाई स्क्वायर बाई 4 -2 प्लस ये कितना बच्चों पाई बाई 2 प्लस ये देखिए इसको क्या लिख दोगे अल्टीमेटली 0 से पाई बाई 2 1 - cos 2x/2 dx। फाइनली क्या लिख दोगे बच्चों 1 - cos 2x/2 dx। अब देखिए इसकी वैल्यू बच्चों कितनी आ जाएगी इंटीग्रेट करके बताइए पाई स्क्वायर बाई 4 -2 प्लस पाई बाई 2 प्लस यहां देखो 1/2 2 को 1/2 बाहर लो 1 का इंटीग्रेशन डीएक्स मतलब कितना ये कितना हो जाएगा पाई बाई 2 माइनस हाफ इंटीग्रेशन ऑफ क्या बच्चों cos 2x dx कहां से कहां 0 से पाई बाई 2। अब एक बात बताओ 2x को हम t मान लें क्या बच्चों देखो इसको वैसे भी सोच सकते हो कि 2x को अगर हम t मान लें तो dx ये क्या आ जाएगा dt/2 तो यहाँ कितना आ जाएगा -4 और यहाँ क्या आ जाएगा t और लिमिट कहाँ चला जाएगा 0 से पाई 2x को t मान लो बस तो देखो इस फॉर्म में कन्वर्ट हो जा रहा है कि नहीं 0 से पाई cos t। अब तो cos का ग्राफ याद करिए तो जितना 0 से पाई बाई 2 में अपर में बाउंड करिएगा उतना ही निगेटिव में नीचे बाउंड करेगा। 0 से पाई में इस इंटीग्रेशन की वैल्यू बच्चों कितनी आ गई जीरो। अब देखो ना 0 से पाई बाई 2 प्लस पाई बाई 2 से पाई जितना एरिया प्लस में होगा इंटीग्रेशन की जितनी प्लस में वैल्यू आएगी उतनी माइनस में आएगी सिमेट्री है। फाइनली क्या अलजेब्रिक एरिया इन्हें देता है बच्चों इंटीग्रेशन तो क्या जीरो। तो फाइनल आंसर कितना दिख रहा है पाई स्क्वायर बाई 4 -2 प्लस क्या बच्चों 3 पाई बाई 4। और अपने को इसका आंसर किस फॉर्मेट में दिया है बच्चों
चलिए बच्चों, बढ़ते हैं अपने अगले प्रॉब्लम की ओर। प्रॉब्लम नंबर बच्चों क्या 9। इसको बच्चों थोड़ा इजी है ये वाला प्रॉब्लम। चलिए बच्चों, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। 9 क्या कह रहा है, फंक्शन डिफाइंड है कहां से कहां बच्चों, आर टू आर। एक फंक्शन डिफाइंड है बच्चों आर टू आर, बी डिफाइंड एफ एक्स इज इक्वल टू क्या दिया हुआ है बच्चों, ए इंटू ई की पावर 2x। एफ एक्स बच्चों क्या दिया हुआ है आपको, ए इंटू ई की पावर 2x प्लस क्या बच्चों, बी इंटू ई की पावर x प्लस सी एक्स। ठीक है बच्चों, साथ में क्या रहा है, क्या एफ जीरो की वैल्यू क्या है बच्चों, 1। एफ डैश एल एन टू की बच्चों वैल्यू कितनी दी हुई है अपने को, 21। एफ जीरो कितना, -1, और एफ डैश एल एन टू की बच्चों वैल्यू कितनी दी हुई है, 21। देन अपने से वैल्यू जीरो से एल एन फोर एफ एक्स माइनस सी एक्स डी एक्स, इसकी वैल्यू बच्चों कितनी दी हुई है, 39/2। तो अपने से वैल्यू पूछ रहा है मॉड ऑफ ए प्लस बी प्लस सी की बच्चों। अपने से वैल्यू किसकी पूछ रहा है, मॉड ऑफ ए प्लस बी प्लस सी। इजी क्वेश्चन है बच्चों, बस आपको जो डेटा गिवन है उसका यूज करना है। अब जैसे देखो एफ जीरो दिया है, एक इक्वेशन वहां से, एफ डैश एल एन टू दिया एक इक्वेशन यहाँ से, और एक तीसरा ये दिया यहाँ से एक इक्वेशन। तो बच्चा लोग तीन वेरिएबल तीन इक्वेशन, वी कैन इजिली फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ एवरी वेरिएबल। ठीक है बच्चों, चले चलिए, एफ जीरो अगर 1 है, चलो बच्चों, अगर एफ जीरो क्या है, 1 है, एफ जीरो बच्चों क्या है, 1 है। एफ जीरो 1 है तो यहाँ रखिए, कितना हो जाएगा ये, ए इंटू ई की पावर जीरो मतलब 1, ए इंटू ये 1 प्लस बी, और सी एक्स मतलब कितना, जीरो। तो ए प्लस बी की बच्चों वैल्यू कितनी आ गई, 1। सेकेंड कंडीशन क्या दिया है, एफ डैश एल एन टू इज इक्वल टू 21। डिफ्रेंशिएट करो बच्चों, तो एफ डैश एक्स क्या आ जाएगा बताओ, ए इंटू ई की पावर 2x इंटू 2 प्लस यहाँ क्या बच्चों, बी इंटू ई की पावर x प्लस यहाँ क्या, सी। अब x की जगह बच्चों क्या रखना है अपने को, एल एन टू, तो रखिए एफ डैश एल एन टू। एक्स की जगह बच्चों क्या रखना है अपने को, एल एन टू, रखो। तो यहाँ क्या आ जाएगा, 2a इंटू ई की पावर 2 इंटू एल एन टू प्लस बी इंटू ई की पावर क्या बच्चों, एल एन टू प्लस क्या, सी। ऐसे आ गया कि नहीं बच्चों वैल्यू। अब देखिए कितने लोग इस बात से सहमत है, इसकी वैल्यू कितनी है, 21 इज इक्वल टू ये ई की पावर 2 एल इंटू कितना हो जाएगा बच्चों, 4 होगा कि नहीं ये बताओ ना बच्चों। ई ऊपर चला गया, 2 नीचे उतर गया, तो 2 कितना, 1। अल्टीमेटली ये क्या दिख रहा है, 2 स्क्वायर, तो कितना 8 प्लस यहाँ देखिए बी इंटू ई की पावर बच्चों एल एन टू, तो 2 नीचे उतारिए, ये एल एन नहीं गया, कितना गया 2b प्लस क्या। अपने पास दो इक्वेशन बनता हुआ तो दिख रहा है, क्या 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 बच्चों बताइए। ए प्लस बी की बच्चों वैल्यू कितनी है, 1। और सेकंड क्या बन रहा है बच्चों, 21 इज इक्वल टू 8a प्लस 2b प्लस सी। ठीक है बच्चों, दो इक्वेशन अपने को तो बनता हुआ यहाँ दिख रहा है। चलिए देखते हैं बच्चों अपन थर्ड इक्वेशन। थर्ड क्या है बच्चों अपने पास, देखो इंटीग्रल जीरो से क्या बच्चों, एल एन फोर एफ एक्स माइनस क्या बच्चों, सी एक्स डी एक्स इज इक्वल टू क्या दिया हुआ बच्चों, 39/, ठीक है। चलिए अब एफ एक्स बच्चों क्या था, एफ एक्स बच्चों क्या था याद करिए, सब्स्टिट्यूट करिए। एफ एक्स था ए इंटू ई की पावर 2x प्लस बी इंटू ई की पावर x प्लस सी एक्स माइनस सी एक्स डी एक्स इज इक्वल टू क्या बच्चों, 39/,
क्या हो जाएगा बच्चों 39/2। ठीक है, इतनी बात क्लियर है। अब भाई सी एक्स कह रहा हमें नहीं रहना है साथ में, तो ले जाओ, नहीं रहना है तो। अब देखिए ये फाइनल क्या गया, इंटीग्रल जीरो से ln 4 a इंटू ई की पावर 2x प्लस क्या बच्चों b इंटू ई की पावर x dx। इसकी वैल्यू बच्चों कितनी आ गई 39/2। ठीक है, मामला सेट है यहां तक। चलिए आगे देखते हैं। इक्वेशन लिख लें दो बच्चों, क्या a प्लस बी इज इक्वल टू 1, a प्लस बी इज इक्वल टू 1, और दूसरा क्या था 2a प्लस, सॉरी अगला क्या बच्चों 8a प्लस 2b प्लस c इज इक्वल टू क्या 21। यही है ना बच्चों। चलिए देखते हैं आगे। अब देखो बच्चों इसको इंटीग्रेट करो तो क्या मिलेगा, a इंटू ई की पावर 2x/2 प्लस b इंटू ई की पावर x, कहां से जीरो से ln की पावर ln 4। इसकी बच्चों वैल्यू कितनी दी हुई है 39/2। ठीक है, चलो अब देखो बच्चों सब्स्टिट्यूट करिए ln 4, तो यहाँ क्या हो जाएगा a इंटू ई की पावर 2 ln 4/2 प्लस b इंटू ई की पावर ln 4 माइनस जीरो रखोगे तो कितना a/2 प्लस b, कितना बच्चों a/2 प्लस b इक्वल टू कितना आ जाएगा बच्चों, इज इक्वल टू कितना बच्चों 39/2। बस देखिए 2 ln 4 मतलब ये कितना 4 स्क्वायर मतलब कितना बच्चों 16। अब देखो e ऊपर जाएगा 16 नीचे उतर जाएगा, तो क्या होगा 16a/2 प्लस यहाँ देखिए 4 नीचे e ऊपर तो कितना 4b माइनस a/2 माइनस b इज इक्वल टू क्या बच्चों 39/2। अब देखिए ये फाइनल इक्वेशन क्या बनेगा 15a/2 प्लस 4b माइनस b कितना 3b इज इक्वल टू क्या बच्चों 39/2। यहाँ से क्या दिख रहा है 5a/2 प्लस b इज इक्वल टू 13/2। और एक रिलेशन बच्चों अपने पास क्या है a प्लस बी इज इक्वल टू 1, तो यहाँ से a की वैल्यू आ जाएगी क्या देखना 3 घटा दो तो 3a/2 इज इक्वल टू कितना 11 सही है क्या यार देखना। कितना आ जाएगा बताओ यार 3a दोनों घटा दो तो 3a/2, a की वैल्यू कितनी आ गई बच्चों यहाँ से 11/3। अब a की वैल्यू अगर 11/3 है तो b की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1 - 11/3, 1 माइनस 8/3। अब c की वैल्यू बच्चों 8 है कितना 88/3। इन वैल्यू को इस रिलेशन में डालना है प्लस 2b कितना -16/3 प्लस सी इज इक्वल टू क्या बच्चों 21। अब देखो ये कितना होगा 88 में मतलब कितना हो जाएगा बच्चों 24 प्लस सी इज इक्वल टू क्या 21, तो सी की वैल्यू कितनी आ गई -3। सी की वैल्यू बच्चों कितनी आ गई -3। चलिए अब पूछा क्या था मॉड ऑफ a प्लस बी प्लस सी, तो a की जगह कितना 11/3, b की जगह कितना 8/3 और c की जगह कितना 3। तो इसकी वैल्यू कितनी आ रही है बच्चों 2। कितनी आ रही है बच्चों मॉड की वैल्यू f0, अरे यार बच्चों थोड़ी गलती हो गई, f(0) -1 दिया है मतलब क्या बच्चों a प्लस बी इज इक्वल टू -1 आएगा, सॉरी गलत हो गया बच्चों, f(0) कितना दिया था मैंने गलत लिख दिया था -1 दिया हुआ है, मैंने 1 ले लिया है। चलो कुछ थोड़ा सा डेटा चेंज होगा देखते हैं। अगर a प्लस बी बच्चों -1 है तो यहां से क्या आ रहा था 5a/2 प्लस बी इज इक्वल टू क्या बच्चों 13/2, और a प्लस बी कितना -1/2, दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दें तो यहाँ कितना आएगा 7 और इधर कितना आएगा 3a प्लस बी सॉरी -1। फिर देखो तो कितना आएगा 15/2, तो a की वैल्यू कितनी आ गई बच्चों 5।
ए की वैल्यू 5 आ गई, तो बी की वैल्यू कितनी आ गई? -6। भाई a प्लस बी इज इक्वल टू -1 यूज करे हैं। तीसरा इक्वेशन ये वाला यूज करिए। 8 में मतलब कितना 40, 2b मतलब कितना 12, प्लस c इज इक्वल टू कितना 21। तो c की वैल्यू बच्चों यहाँ से कितना आई? -7। c की वैल्यू कितनी आ गई बच्चों? -7। अब पूछा क्या? मॉड ऑफ a प्लस बी प्लस सी। अब सही आ रहा आंसर। तो a की वैल्यू कितनी 5, b की कितनी -6, c की कितनी -7, एंड यू विल गेट आंसर क्या बच्चों? 8। तो फाइनल आंसर बच्चों अपना क्या है? इसका 8 है। ठीक है, चलो बच्चों इसको नोट डाउन कर लो, फिर बढ़ते हैं अपने अगले प्रॉब्लम की ओर। इजी है बच्चों, बस थोड़ा सा कैलकुलेटिव है। थोड़ा सा ध्यान कंसंट्रेशन रखिए बच्चों। आप क्वेश्चन आराम से देखो, बेसिक्स पे ही है, कोई ऐसा हार्ड एंड फास्ट कुछ नहीं आ गया बच्चों। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रॉब्लम की ओर। चलिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। कौन सा क्वेश्चन है बच्चों? क्वेश्चन नंबर 10। 10 इजी है, बेसिक पे ही है बच्चों। इंटीग्रल 0 से π/3 cos की पावर 4x dx इज इक्वल टू क्या दिया हुआ बच्चों? a पाई प्लस p√3। और क्या कह रहा है बच्चों? ए भी रेशनल नंबर है। क्या है बच्चों? ए भी अपने रेशनल नंबर है। और पूछा क्या? 9a प्लस 8b की बच्चों वैल्यू पूछा आपने। 9a प्लस 8b की बच्चों में से क्या वैल्यू पूछा है। चलिए करने की कोशिश करें बच्चों इसको। इजी है ये। तो बच्चों इसको देखते हैं। चलो बच्चों देखो, इंटीग्रल 0 से π/3 क्या cos 4x dx इज इक्वल टू a पाई प्लस क्या दिया हुआ बच्चों? b√3। देन 9a प्लस 8b की अपने को बच्चों क्या वैल्यू बतानी है। चलिए बेसिक्स पे आते हैं। तो ये क्या 0 से π/3 बच्चों 0 से